Welcome to TradeClue weekly webinar. My name is Darshan Patil and good to be back once again. So आप सभी को एक धन्यवाद कि आपने ट्रेडक्लू के डेमो आईडी के लिए सब्सक्राइब किया एंड यू आर यूजिंग इट. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वेबिनार का यही मोटिव होता है कि ये वीक में कैसे बेसिकली ट्रेड्स प्लान आउट हुए थे हमारे लास्ट फ्यू डेज में, एंड एजेंडा यही है कि उसके बेसिस पे जो हम हमारे सेटअप्स हम समझाते हैं हमारे यूजुअल वेबिनार्स में, जैसे हमने लास्ट वीक में कुछ वेबिनार्स कंडक्ट किए थे फॉर ब्रेकआउट ट्रेडिंग एंड सो ऑन, एंड सेम फॉर्मेट में कैसे हमें एक एग्जीक्यूशन मिलती है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वीकली रिव्यू सेशन का एजेंडा यही होता है कि आपको एग्जीक्यूशन एक प्रॉपर मिल सके एंड जो भी ऑप्शंस ट्रेडर हो या स्टॉक्स ट्रेड करते हो इन इंडेक्स और या स्टॉक्स, उसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी मिले, क्योंकि नए ट्रेडर्स है बेसिकली, आप पहली बार हमारा सिस्टम यूज कर रहे हो तो एक आइडिया होना चाहिए कि क्या ये बेसिकली लेवल्स है, जोन्स क्या है और इजियर वे टू ट्रेड क्या है यूजिंग दिस लेवल. सो बेसिकली देखो, दो टाइप के यूजर्स हैं हमारे पास, हमारे प्रीमियम यूजर्स में. जैसे आपको पता है हमारा एक प्रीमियम ग्रुप भी है जहाँ पे हम अपडेट्स देते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे भी कैसे कि दो टाइप के यूजर्स है. जो 80 to 90% आर यूजर्स हु आर लॉगिंग इनटू ट्रेडक्लू, चार्ट्स के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू विल हैविंग द अपर हैंड. बट नो डाउट जो भी अपडेट्स ग्रुप पे दिए जाते हैं दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दी प्राइस एक्शन कंसेप्ट और जो भी कंसेप्ट विच विल बी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स दिस सेशन बेसिकली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग स्ट्रेट टू दैट, अगर आपको जो भी डाउट्स हो गए ड्यूरिंग दी सेशन, आपके अगर कोई स्टॉक्स के बारे में आपको डाउट है तो विल ट्राई टू टेक अप एट द एंड ऑफ द सेशन. बट कंसेप्ट्स के बारे में डाउट है, अगर आपको ट्रेड क्लू नहीं समझता है, तो जैसे अभी देखो मैंने यहाँ पे ट्रेड क्लू का पेज ओपन किया है, तो ट्रेड क्लू बेसिकली आप मोबाइल पे भी यूज कर सकते हो. सो जिनको मोबाइल पे, जो लोग मोबाइल पे यूज करते हैं, विल ट्राई टू पुट अप अ वीडियो, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है मोबाइल का. विल ट्राई टू शेयर इट इन द ग्रुप लेटर ऑन आफ्टर द सेशन. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आप लॉग इन जब करते हो आप पीसी पे या कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, तो इट विल बी हैविंग अ क्लियर कट व्यू, तो एक अच्छा व्यू आपको मिलेगा यूजर इंटरफेस का. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब मैं इसमें लॉग इन करता हूँ तो यहाँ पे एक सपोर्ट नंबर भी दिया गया है. तो आपको समझो, अगर आपको ये सेशन देखने बाद या हमारे कोई भी आपने वीडियोस देखे हमारे यूट्यूब चैनल पे, जैसे हमारे बहुत सारे एजुकेशनल वेबिनार है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग के हो गए या रिवर्सल ट्रेडिंग के हो गए, साइकोलॉजिकल वेबिनार्स हो गए, तो ये सारे वेबिनार्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी लर्निंग्स भी बढ़ा देगी. तो ट्रेडक्लू इज नॉट ओनली ट्राइंग टू गिव यू अपडेट्स ऑन ट्रेड्स एंड एवरीथिंग, बट वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेक अ ट्रेडिंग कम्युनिटी कि आप भी हमारे तरह आप भी ग्रो कीजिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है कि अगर आप ट्रेडिंग एज अ करियर बनाना चाहते हो, बहुत सारे ट्रेडर्स हो गए, देखो दो दो तीन टाइप के ट्रेडर्स है. जैसे एक होता है कि जो सिर्फ अभी ट्राई करने आए, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स करने आए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखो, अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाना है ट्रेडिंग आपको, तो आपको भी थोड़े एफर्ट्स डालने होंगे. तो यही चीज हमने बेसिकली 2020 से हमने स्टार्ट की ट्रेडक्लू की जर्नी. वी हैव डेवलप्ड अ टूल विच इज प्रिटी मच मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि क्या होता है कि आपको एक इजियर वे से कुछ जोन्स हो गए, कुछ लेवल्स हो गए, कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न्स हो गए, और उसी फॉर्मेट में आपको जो ट्रेड्स होते हैं वो ग्रुप पे दिए जाते हैं. नो डाउट अगर आपको भी वो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो आप भी आपके खुद से स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हो, खुद की अंडरस्टैंडिंग से ट्रेड कर सकते हो. बट थोड़ा एफर्ट्स उसके लगेगा. बट अगर आप जनरल भी अगर आप देखते हो तो जो भी अपडेट्स आपको ग्रुप पे दिए जाते हैं दे आर एक्चुअली विथ रिस्पेक्ट टू दी लेवल्स. तो जैसे आपका कल का भी स्टॉक हो गया, एल्केम लैब हो या अब बहुत सारे स्टॉक्स है, अभी आज जुबिलेंट फूड है, तो ये सब जब ट्रेड नहीं होते तो क्या करना होता है, तो दैट्स वेयर वी कम एज ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कैसे हमें मेंटेन करनी होती है. तो जब भी आप प्रीमियम ग्रुप पे आप हमारे देखते हो या आप अभी फिलहाल डेमो ट्रायल पीरियड में हो, तो जहाँ पे आपको 1 वीक का जो भी प्रीमियम अपडेट्स मिलने वाले वो सारे अपडेट्स आपको भी मिलेंगे. सो एजेंडा ये होता है कि ये टूल, अगर ये मैं स्टॉक ट्रेड कर रहा हूँ एल्केम ऐसे अगर मुझे ट्रेड करना है, तो बिफोर द मार्केट आवर्स ही हम कैसे समझ रहे हैं कि देखो ये तो हमने 9 बजे ही डाला था कि यहाँ पे मुझे ट्रेड प्लान करना है इस पर्टिकुलर जोन में, एंड सेम फॉर्मेट में जब वो स्टॉक चल जाता है तो ऑब्वियसली यू आर ऑन द राइट ट्रैक, राइट. तो सिंपल प्राइस एक्शन कंसेप्ट से ट्रेड क्लू पे कुछ हम हाई फाइव इंडिकेटर्स या कुछ डिफिकल्ट इंडिकेटर्स आपको नहीं पढ़ाएंगे. सो डोंट वरी ऑन दैट, क्योंकि हम देखो, आई माई सेल्फ बीइंग अ ट्रेडर, मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब आप ट्रेड करते हो तो आप क्या फॉलो अप करते हो, आप इंडिकेटर्स फॉलो करते हो विच आर प्रिटी मच कॉम्प्लिकेटेड, या प्राइस एक्शन. क्योंकि देखो जब आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हो तो यू हैव द अपर हैंड ऑन द स्टॉक मार्केट. क्यों? क्योंकि देखो कैंडल सभी लोग नहीं देख रहे, सभी लोगों का बस का बात नहीं है, क्योंकि आधे लोगों को समझता नहीं है कैसे कैंडल्स देखे जाते हैं, कहाँ पे
पैटर्न्स देखे जाते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको लॉजिकल वे में सोचना है कि बायर्स एंड सेलर्स के कंसेप्ट क्या है, और इसी चीज को हमने थोड़ा ग्राफिकल फॉर्मेट में फॉर इंडेक्स ट्रेडर्स, मतलब फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी या एनी स्टॉक्स, वो हमने रिप्रेजेंट किया है ट्रेड फ्लो पे। तो अगर जब भी आप ट्रेड फ्लो जब यूज करते हो, जब आप लॉग इन करते हो, तो अगर आपको समझो कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी इश्यूज है कि कैसे ये स्टॉक, कैसे चार्ट्स देखे जाते हैं, तो एक सिंपल काम है, आपको यहाँ पे इंट्रो वीडियो दिया गया है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि अगर आपको वॉक थ्रू चाहिए, क्विक वॉक थ्रू चाहिए, तो मेक श्योर यू आर चेकिंग दिस इंट्रो वीडियो ओवर हियर। सो जस्ट यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश बोथ द लैंग्वेज यू हैव गॉट, कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। आपके एक क्विक वॉक थ्रू होगा, 10 मिनट 5 मिनट का वीडियो है कि क्या क्या फीचर्स है। बट कमिंग ऑन टू द कंसेप्ट, हम ये थोड़े सेशन में कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो जनरली आपको फॉलो थ्रू जब भी आप डेमो आईडी वर्कआउट करोगे तो आप क्रिएट कर सकते हो। जो भी स्टॉक्स है, कुछ भी है, विल ट्राई टू डिस्कस लेटर ऑन देव, सो विल ट्राई टू डिस्कस देम, नो वरीज। बट पहले एक फ्लो में हम कंसेप्ट समझ लेते हैं, ताकि आप भी देखो, एजेंडा ये है कि एक बार आप ये समझोगे ना फ्लो, तो आप खुद से भी कोई भी अगर आप रैंडम स्टॉक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा ब्रेकआउट जोन कहाँ पे और मुझे कहाँ पे नो ट्रेड जोन है। देखो, जब आप नो ट्रेड जोन और जब आप ब्रेकआउट जोन जब समझोगे ना, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी क्लियर्ड इन योर माइंड, सो दैट इज फॉर श्योर। तो ये चीज आपको चार्ट्स पे दिखेगी, तो कौन से चार्ट्स पे हमें ब्रेकआउट जाना है, कौन से चार्ट्स पे हमें रिवर्सल ट्रेड करना है। तो हमेशा जब आप ट्रेड फ्लो का चार्ट ओपन करोगे, तो जैसे आपको पता है कि कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, तो हम ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखो, दो टाइप के ट्रेडर है यहाँ पे, इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं लोग, स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है आपका कि एग्जैक्टली आपको क्या समझना है कि स्टॉक ट्रेडिंग और इंडेक्स ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है। तो देखो, जब भी आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हो, वेन एवर यू आर डूइंग स्टॉक ट्रेड, तो स्टॉक में ट्रेड करना थोड़ा आसान है रादर देन इंडेक्स, टू बी फ्रैंक। क्योंकि क्या होता है कि जब आप समझो बिगनर हो ट्रेडिंग में, मतलब यू हैव जस्ट बिगन विथ योर ट्रेडिंग करियर, आप ट्रेडिंग को अभी सीरियसली लेना स्टार्ट कर दियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं टू बी फ्रैंक अगर आपको एडवाइस दूं तो यू स्टार्ट विथ योर स्टॉक्स फर्स्ट। क्योंकि स्टॉक्स की प्राइस एक्शन समझनी थोड़ी इजी है, रिस्क कम होती है उसके अंदर। इंडेक्स आपका एक लेवल अप कंडीशन है, क्योंकि इंडेक्स में बाकी फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ओआई हो गया, ओपन इंटरेस्ट कैसे देखा जाता है, ओपन इंटरेस्ट के लेवल्स कहाँ पे, रेंज कहाँ पे, तो उसके लिए। बट डोंट वरी ऑन दैट, वो सारे चीजें भी क्लियर होगी फॉर इंडेक्स ट्रेडर्स एज वेल एज स्टॉक ट्रेडर्स। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे पास कुछ यूएसपी फीचर्स है, मेन फीचर्स है, जो आपको ये बताएगा कि कहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स प्रेजेंट है। ठीक है, सो many traders actually read about demand and supply zones. तो what are these demand and supply zones, मतलब क्या होता है। बहुत सारे ट्रेडर्स को ये कंसेप्ट तो पता है डिमांड एंड सप्लाई जोन, बट दे डोंट नो हाउ टू अप्लाई इट ऑन द चार्ट्स। तो बहुत लोग, बहुत सारे बुक्स में होता है, ट्रेडिंग बुक्स में दिया रहता है कि डिमांड एंड सप्लाई जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सो वाइक ऑफ थियरी। But if we are getting that things on the chart, then obviously it will be a bonus for us, right? तो जब भी आप ट्रेड फ्लो के चार्ट्स देखते हो, तो आपके पास कुछ हमने जोन्स मार्क किए हैं, और जैसे हमने प्रीवियसली भी हमारे ग्रुप में मेंशन किया है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने मॉर्निंग में डाला है कि फोकस ऑन द सेल साइड इफ प्राइस ब्रेक्स बिलो द ग्रीन बॉक्स। सिंपल लाइन है, कुछ ज्यादा इंडिकेशन नहीं, कुछ नहीं, बट ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज क्या होती है आपकी डिमांड एंड सप्लाई जोन। तो जब भी आप ट्रेड फ्लो के चार्ट्स ओपन करोगे, सो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर सर्टेन जोन्स विच आर मार्क्ड ओवर हियर। सो रैंडमली मैंने यहाँ पे गोदरेज सीपी का चार्ट ओपन किया है, या अगर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी देखता हूँ, तो लेट अस चेक ऑन बैंक निफ्टी टुडे। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी का देखो यहाँ पे कौन से बॉक्सेस है, तो ये जो आपके जोन्स हो गए या जो लेवल्स हो गए, तो जैसे यहाँ पे कुछ लेवल्स आपको मार्क किए गए हैं, करेक्ट। तो आपको एक आज आइडिया आ जाएगा कि आज बैंक निफ्टी आज क्यों गिरा और कहाँ पे बेसिकली आप ट्रेड्स कर पाते थे। अगर अगर समझो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी ओपन किया, तो मैंने यहाँ पे कुछ लेवल्स प्लॉट किए, तो इतने सारे लेवल जाते। अगर आपको कुछ लेवल्स नहीं समझ जाते, तो जस्ट मेक श्योर यू आर कीपिंग द चार्ट्स क्लीन। तो फर्स्ट आपका जब एक्सरसाइज होता है, मतलब जब भी आप स्टार्ट करते हो आपका डे, देखो आपका ट्रेडिंग डे कब स्टार्ट होता है, आपका ट्रेडिंग डे ट्रेडिंग शुरू होने के पहले स्टार्ट होता है, मतलब 9:15 के पहले स्टार्ट होता है। तो अगर आप सीरियस हो आपके ट्रेडिंग, आपको एक करियर बना रहे, तो मेक श्योर कि आप उसमें थोड़ा एफर्ट्स डालो। तो जैसे आपको पता है कि 9:15 द मार्केट ओपन्स, तो आप बिफोर द मार्केट आवर्स चाहिए तो 8:30 इन द मॉर्निंग, या अगर आप रात को भी अगर 10 बजे अगर आपके पास फ्री टाइम है, तो आप देख सकते हो कि आपके ट्रेड फ्लो के लेवल सारे अपडेट हो जाएंगे। मतलब ये जो रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस जो आप देख रहे हो चार्ट पे, दीज विल बी अपडेटेड, तो ये सारे आपके पास अवेलेबल हो गए।
सारे लेवल्स आपको नेक्स्ट डे के लिए, तो आज कौन सा डे, आज फ्राइडे, आज थर्सडे है राइट, तो फ्राइडे के लेवल्स आज रात को ही अपडेट हो जाएंगे फॉर द नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे के मुझे लेवल समझ जाएंगे। देखो लेवल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इन ट्रेडिंग, उसके बाद ही आप उसको आप स्केल अप कर सकते हो। तो जैसे आपने यहाँ पे लेवल समझे, अभी देखो एक दिन पहले मुझे ये बैंक निफ्टी के लेवल समझ जाते, तो जब भी आपको ग्रीन एंड रेड बॉक्सेस दिखते हैं चार्ट पे, सो योर फर्स्ट टास्क इज टू प्लॉट अ लाइन अबव एंड बिलो दिस। तो आपको एक पता चलेगा कि इसकी रेंज क्या है, बेसिकली ब्रेक डाउन किया। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल समझते कि रेड और ग्रीन बॉक्सेस का मतलब क्या है। अभी देखो जब रेड बॉक्सेस आपके चार्ट पे दिखेंगे या रेड बैंड दिखेगा कोई कोई स्टॉक में, तो उसका मतलब होता है कि आपके वहां पे सेलर्स प्रेजेंट है। एंड सेम वेज ग्रीन बॉक्स क्या दर्शाते हैं वहां पे, बायर्स प्रेजेंट। एंड सेम वेज आपको ग्रीन बॉक्स क्या बताएगा कि यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट है और यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट है। तो सिंपल है ये अंडरस्टैंडिंग। सो रेड बॉक्स और बैंड, सो बैंड का मतलब क्या होता है कि जब भी वहां पे ज्यादा वॉल्यूम वहां पे अगर क्रिएट हुआ है, तो समझो हमारे पास एक स्कैनर है आफ्टर मार्केट में, आफ्टर मार्केट में रेड एंड ग्रीन बैंड मतलब ऐसे मुझे स्टॉक्स बताएगा वो कि जिसपे बैंड बना हुआ है, मतलब ये बैंड बन गया यहाँ पे रेड एंड ग्रीन बैंड। सो ये कुछ हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, आपको बिफोर द मार्केट आज ये सब कोड किया हुआ सिस्टम है। बस आपको ये स्टॉक्स जनरेट करके दे देगा कि कहाँ पे मुझे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए प्लान करना है। देखो एज एन ऑप्शन बायर आप साइकोलॉजी समझो, अगर आपने हमारा साइकोलॉजी वाला वेबिनार नहीं देखा होगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, तो जो हमने लास्ट वीक प्रीमियम वेबिनार कंडक्ट किया था, सो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ऑप्शन बायर जो होता है उसको हमेशा ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे फोकस रखना है। मतलब क्या है कि जब भी ब्रेकआउट होगा तभी जाके ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा। करेक्ट है, जो लोग ऑप्शन बायर है वो समझना चाहिए, क्योंकि देखो थीटा डी के एक कंसेप्ट होता है, मतलब टाइम डी के। अगर आप जितना साइडवेज मार्केट में आप रुके रहोगे, समझो अगर समझो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बैंक निफ्टी मैंने ओपन कर दिया, कल का ही हम एग्जांपल लेते हैं बैंक निफ्टी का, ये 5 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल आ गया, सेकंड कैंडल आ गया, थर्ड कैंडल आ गया। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे समझो पुट ले लिया हो, मतलब इफ यू आर अ पुट ऑप्शन बायर, ठीक है, आपने पुट ऑप्शन यहाँ पे बाय कर लिया। अभी प्रॉब्लम क्या होगा, अगर आप यहाँ पे साइडवेज जोन में बाय करते हो ना, तो यू विल बी टर्निंग इनटू लॉसेस अगर ज्यादा टाइम यहाँ पे साइडवेज हो जाता है। ठीक है, तो एज एन ऑप्शन बायर हमें हमेशा ब्रेकआउट ट्रेडिंग कंसेप्ट के लिए फॉलो रखना है। तो इतना अगर टाइम ऑप्शन बाइंग में आप रुकोगे, ऑलमोस्ट फ्रॉम 9:20 टिल 10:10, आपका कुछ ना कुछ आपका थीटा डीके होगा, क्योंकि कल थर्सडे था, कल एक्सपायरी डे था, तो उसमें थीटा डीके फास्ट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे साइडवेज आप फ्रस्ट्रेशन में निकल गए, बट रादर देन इफ यू वुड हैव ट्रेडेड ऑन द ब्रेकआउट, जैसे ही आपका रेंज ब्रेकडाउन हो गया, एक कैंडल बन गई रेंज के नीचे, फिर आप बेसिकली प्लान करना स्टार्ट कर दो कि आप यहाँ पे एक्यूमुलेट करोगे। क्योंकि जब ब्रेकआउट होता है तो दैट इज द केस कि अगर ये नया लो बनाना स्टार्ट कर दे, तो न्यू लो मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ब्रेकआउट ट्रेडिंग। तो जब नया लो बन जाएगा तभी बेसिकली आपको फॉलो थ्रू सेलिंग आएगी। और उसके बाद देखो एक बार रेंज टूटा ना, उसके बाद इट वोंट स्टॉप। तो आपको अगर इतने इधर से इधर भी मूव मिल जाते, स्टिल यू आर गुड एट द मनी। आपने अगर ऑप्शन लिया है तो स्टिल यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो एजेंडा ये होता है कि एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट। तो फिर एक बार आते हैं हम रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस पे। तो रेड बॉक्स आपको ये बताएगा कि यहाँ पे हैवी सेलिंग जोन है, ग्रीन बॉक्स आपको ये बताएगा हैवी बाइंग जोन है। अभी ब्रेकआउट ट्रेडिंग में आपको ये कैसे हेल्प करेंगे, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझो अगर मेरा सिंपल हमें रखना है प्राइस एक्शन, तो हमें तो पता चल गया हमारे बाइंग एंड सेलिंग जोन। तो जैसे मैंने बताया, जब भी आपके पास ऐसे रेड बॉक्सेस आ गए, समझो ये मेरा एक रेड बॉक्स है, यहाँ पे और एक रेड बॉक्स है, ठीक है, दो रेड बॉक्स हो गए, यहाँ पे ग्रीन बॉक्स है। तो हमारा बाइंग एंड सेलिंग पैटर्न क्या होगा, एग्जैक्टली सेम वेज यहाँ पे ग्रीन बॉक्स है। सो दिस इज योर सेटअप। सो सेटअप में हमें क्या देखना है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टॉक ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर रेंज बाउंड हुआ, फिर ऊपर गया, नीचे आया। अभी मुझे बाय ट्रेड क्लब प्लान करना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माय स्टॉक एक्शन। अभी देखो प्राइस एक्शन इंडेक्स पे हो या स्टॉक्स पे हो, इट विल वर्क द सेम। ऐसा नहीं होता कि प्राइस एक्शन इसमें अलग चलेगा दूसरे में अलग चलेगा, ऐसा कभी नहीं होता, दोनों में सेम चलने वाला है। क्योंकि हम देखो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स का माइंडसेट समझना चाहते हैं कि उनका माइंडसेट क्या है। क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट में तो दो ही पार्टी है और कोई तीसरा नहीं है, एक तो बायर है या तो एक सेलर है, बराबर। इसके आगे कोई है क्या, बायर और सेलर में ही चलता है। एक तो ग्रीन कैंडल बनेगा या तो रेड कैंडल बनेगा, बेरिश कैंडल बनेगी या तो बुलिश कैंडल बनेगी, करेक्ट। तो हमें बस इनकी सोच समझनी है कि ये लोग क्या सोच रहे हैं एट द करंट जंक्शन। तो समझो यहाँ पे रेड बॉक्स है, यहाँ पे ग्रीन बॉक्स है। अगर प्राइजेस यहाँ पे कंसोलिडेशन में
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसोलिडेशन मतलब 2-3 दिन से साइडवेज है, स्टॉक बना पड़ा है या इंडेक्स बना पड़ा है, फिर हम चाहे हमें चांसेस होता है कि हम ब्रेकआउट ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो प्राइसेस आर इन कंसोलिडेशन और यहाँ पे रेंज में चल रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक। अभी क्या करना है हमें प्राइस में, अगर जब भी प्राइसेस यहाँ पे 5 मिनट कैंडल एक क्लोज हो जाएगी आपकी, करेक्ट, उसके बाद ये एक 5 मिनट कैंडल का हाई होगा, तो जब तक ये यहाँ पे हाई नहीं निकालता तब तक वी आर नॉट गोइंग टू टेक दैट ट्रेड। क्योंकि ये देखो यहाँ पे तो सेलर्स है, मुझे पता है ये सेलर्स है, ये सेलर्स है, ये बाइंग जोन है, यहाँ पे हैवी क्वांटिटी में बाई की गई है, मतलब बाइंग हुई हुई है। तो ये लोग डरेंगे कब, मतलब व्हेन दे विल बी अफ्रेड ऑफ देयर सिस्टम। ये लोग का स्टॉप लॉस ऑर्डर्स यहाँ पे, बायर्स के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स यहाँ पे, तो समझो अगर एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाता है, मतलब ये सेलर्स को बेसिकली ये डर जाएगी और ट्रैप हो जाएगी, तो जिसको हम बेसिकली बोलते हैं कि ट्रैप सिनेरियो। तो आपने हमारा कल का एग्जांपल देखा रहेगा एल्केम का, जहाँ पे हम मेंशन कर रहे थे एल्केम इज गुड बायर्स ट्रैप सिनेरियो। मतलब क्या कि यहाँ पे एक कैंडल तो क्लोज हो गया आपका ग्रीन बॉक्स के नीचे, बट उसके बाद जब नया लो लगाएगा तब जाके हम सेल करते हैं यहाँ पे, ताकि हमारा बेसिकली फॉलो थ्रू सेलिंग एक्टिवेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार अगर ये सिस्टम में अटक गए बायर्स, तो आपको फॉलो थ्रू ड्रॉप मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। ये प्रोबेबिलिटी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, क्योंकि यू डू नॉट एक्सपेक्ट कि ये 100% आपके फेवर में हर दिन जाएगा। इतना तो इजी ट्रेडिंग कभी नहीं होगा और कोई टूल आपको देगा भी नहीं ऐसा। हमेशा आप ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलिए, क्योंकि देखो अगर आपके फेवर में 7 टाइम्स ही आपके वर्क होता है तो वो आपका प्रॉफिट बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि वो आपको एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड दे देगा। क्योंकि सिंपल है, अगर मैं समझो यहाँ पे बाय करता हूँ, मतलब इफ आई एम बाइंग ओवर ईयर आफ्टर द फर्स्ट 5 मिनट कैंडल, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे न्यू बाय ट्रेड करता हूँ, तो मेरा जो स्टॉप लॉस होता है वो रेड बॉक्स के एग्जैक्टली नीचे जो लाइन होगा उसके नीचे मैं स्टॉप लॉस प्लॉट कर सकता हूँ। फॉलो थ्रू एक बार आपके फेवर में वर्क करता है तो वी कैन ट्रेल अ स्टॉप लॉस। सेम वेज अगर ग्रीन यहाँ पे एक रेड कैंडल आ गया, सेलिंग कैंडल आ गई, फिर एक नया लो लगने के बाद आपकी एंट्री हो जाएगी एंड फिर एक बार आपको फॉलो थ्रू आपका ये स्टॉप लॉस होगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं, बट एक बार आपको ड्रॉप मिल जाते तो आपका रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड अच्छा बन जाएगा। सो दिस वाज द सेटअप कि एक ऐसे साइडवेज जा रहा है मार्केट। फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हो गई आपकी 5 मिनट कैंडल इंट्राडे स्टफ पे। एक बार आपने समझो अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, और फिर जब नया हाई हो जाएगा तो अभी देखो अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और ट्रेडर हो गए जो लोग फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, अरे सर कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे कैंडल बन गया और सीधा ऊपर ही चला गया स्टॉक, तो कैसे ट्रेड करना है। तो देखो आपके पास दो ऑप्शन है, इधर आप फेज 1 में ट्रेड कीजिए या फेज 2 में ट्रेड कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होता है कि आप क्या करना चाहिए आपको, कि जब भी फर्स्ट ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाता है आपका ब्रेकआउट लेवल के आसपास, तो आपको क्या करना है, आपको इधर आप वेट कर सकते हो या आप एग्जीक्यूट कर सकते हो ट्रेड। अभी फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ट्रेडिंग 100% ऑफ योर क्वांटिटी, मतलब आप समझो अगर 100 क्वांटिटी ट्रेड करते हो यूजुअली, ठीक है, तो उसकी बस आप 20% मतलब 20 क्वांटिटी आप ट्रेड करो और एक 80 क्वांटिटी स्प्लिट करो। देखो ऑलवेज स्प्लिट योर क्वांटिटी। पूरा आप जाके पहले ही शॉट में अगर आप पैसा लगा दोगे पहले ही मिनट में तो वो बनने नहीं वाला है। आप चाहे तो 20 और 80 करो या 30 और 70 करो, आपके ऊपर है। बट एजेंडा क्या है कि देखो फर्स्ट कैंडल बनने के बाद जब हाई निकलेगा ना वो कैंडल का, उसके बाद आप पहली क्वांटिटी आपकी डाल दो मार्केट में। तो हमेशा एक जब आप ट्रेड करते हो तो ऐसे ही ट्रेड करो कि फर्स्ट क्वांटिटी आपने लिया, या अगर आप लॉट साइज ट्रेड करते हो, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, एट द मनी के लिए आप प्रीफर करो। नो डाउट ओटीएम फार ओटीएम नहीं जाना है हमें, एट द मनी। एट द मनी में अगर आप करते हो तो आपका जो फर्स्ट जब ये हाई बनाएगा स्पॉट का, तभी जाके आप चाहे तो एक लॉट बाय कर लो। एक बार अगर यहाँ पे सस्टेन हो जाता है, साइडवेज हो जाता है, और फिर जब नया हाई लगाना स्टार्ट होता है, फिर जाके आप आपकी बाकी की रिमेनिंग क्वांटिटी ट्रेड करो। फॉर एग्जांपल इफ यू आर ट्रेडिंग 4 लॉट्स, ठीक है, तो ऐसा जब आप क्वांटिटी जब स्प्लिट करोगे तब क्या होगा कि आप वेट करो, समझो अगर इधर से घूम के अगर यहाँ पे एसएल हो जाएगा, तो आपकी फर्स्ट क्वांटिटी का ही एसएल होने वाला है यहाँ पे। मतलब यू आर गुड विथ योर रिस्क मैनेजमेंट, मतलब यहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट एकदम प्रॉपर है कि मैं तो यहाँ पे बच गया। बट यहाँ पे समझो अगर रॉकेट ही हो जाता है तो ऑब्वियसली ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। बट फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, मतलब थोड़ा टाइम 15-20 मिनट साइडवेज हो गया और फिर एक बार नया हाई लगाना स्टार्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग टू एंटर द रिमेनिंग क्वांटिटी, और वो आपको अगर प्रॉफिट दे देगा तो ऑब्वियसली, और सेम पेज आपका जो रिस्क होने वाली है वो तो स्मॉल ही है, ये बहुत छोटा गैप रहता है, विद इन 1% रहता है। तो कुछ हम एग्जाम्पल्स देखते हैं तो आपको भी आइडिया आ जाएगा। अभी आपको पैटर्न तो समझा। अभी कल का ये एग्जाम्पल देखते हैं जहां पे हम देख रहे थे एल्केम लैब हमें सेल करना है, ठीक है। सेम बेस यहाँ पे ब्रेकडाउन ट्रेड के लिए हम प्लान कर रहे थे यहाँ पे
ठीक है, ग्रीन बॉक्स लेवल है और यहाँ पे लिखा गया ग्रीन बॉक्स। अभी क्या होता है एल्केम लैब में, तो विल चेक ऑन एल्केम लैब। अभी ऑब्वियसली अभी स्टॉक्स अभी अपडेट हो गए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली कल के आपके पास रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस तो हो गए ही हो गए। ठीक है, ये मेरा रेड बॉक्स था और यहाँ पे हमने ब्रेकआउट कैटेगरी में एक दिन पहले हमें समझ गया था कि यहाँ पे एल्केम लैब अच्छा खासा सेल है। अभी वाई वी वर गोइंग फॉर सेल ये भी अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर समझते हो यहाँ पे देखो, वन वे यहाँ पे डायरेक्शनल मूव आ चुकी थी, बराबर। वन वे यहाँ पे मूव आ गई है और उसके बाद साइडवेज हो गया। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप देखोगे एल्केम लैब में, तो क्या था कल के दिन में यहाँ पे कुछ ग्रीन बॉक्सेस थे जाके नीचे हमें ट्रेड करना है। ठीक है, अभी सिंपल जैसे मैंने बताया आपको, आपका फर्स्ट कैंडल 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम फिर एक बार। आपका यहाँ पे फर्स्ट कैंडल आ जाता है और फिर देखो यहाँ पे क्या होता है, आपका एक जोन बन जाता है, करेक्ट। Yes, Jinesh ji, you can post up your query in the chat box for time being. We'll complete with the concepts. तो यहाँ पे जब यहाँ पे एक बार जोन बन गया और यहाँ पे ब्रेकडाउन आना स्टार्ट कर दिया ना, देन यू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग योर ट्रेड्स। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ, सिंपल है, आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये जो ग्रीन बॉक्स का लेवल है इसके जोन में आपको आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो ये सारे जोन्स आपके ट्रेडिंग जोन्स हो जाएंगे और एक बार आपके फेवर में ब्रेकडाउन आ जाता है तो फिर आप आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या जो भी आप यू कैन स्टार्ट मूविंग विथ योर स्टॉप लॉस। और उसके बाद आपको स्लो एंड स्टेडी आपको बाय द एंड ऑफ द मार्केट वो ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट्स आपके फेवर में चल जाता है। बट मेन एजेंडा ये है कि एक बार अगर ये आप देख सकते हो, एक बार ये बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे तो फॉलो थ्रू आपको सेलिंग देखने की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। अभी उसके बाद आज ऊपर जाता है नीचे जाता है वो हमें लेना देना नहीं, क्योंकि इट इज एन इंट्राडे व्यू ओनली। तो कैरी फॉरवर्ड ट्रेड और ये सब ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। एक दिन में जो भी है आप ट्रेड आपके करो और निपट जाओ, क्योंकि क्या होता है कि लोग कैरी फॉरवर्ड करने के चक्कर में उसी में फंसे रहते हैं, ना वो एसएल लेके ना वो ट्रेड में प्रॉफिट लेके, बस वो कैरी फॉरवर्ड करते चले गए, वो दिक्कत वाली काम हो जाएगी। अभी क्या होता है कि आप जब ग्रीन एंड रेड बॉक्स आपको अभी क्लैरिटी आ जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप कल से ट्रेड करोगे कोई भी स्टॉक में, तो और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग के। तो यही वीक के कुछ एग्जांपल्स है 1 अगस्त और 2 अगस्त के। अभी बजाज ऑटो एक ट्रेड था जो हमने हमारे प्रीमियम यूजर्स को भी दिया था, आई गेस। अभी देखो यहाँ पे बजाज ऑटो 10:45 AM लाइव मार्केट में पोस्ट किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हो रेड बॉक्स अभी तक हमने ओआई लेवल पे आए नहीं, मतलब अभी आप फर्स्ट लेवल ऑफ ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे हो। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया आपको, रेड बॉक्स है, मल्टीपल रेड बॉक्स है, मतलब यहाँ पे सारे सेलर्स यहाँ पे बने पड़े और यहाँ पे क्या है, कंसोलिडेशन फेज में मार्केट है। तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि क्या बेसिकली मार्केट कौन से फेज में। तो ये हमने कुछ दो सेटअप बनाए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। एक तो होता है आपका रिवर्सल ट्रेडिंग। देखो मार्केट में दो ही चीज होने वाली है, या तो रिवर्सल होगा या तो ब्रेकआउट होगा। मतलब या तो बेसिकली साइडवेज जाके मार्केट ब्रेकआउट होने वाला है, या तो ऊपर या तो नीचे, या तो कंटिन्यूसली ट्रेंड में जाके रिवर्सल होगा, कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में जाके अपवर्ड रिवर्सल होगा, बराबर है। इसके आगे कुछ होता है क्या? बाकी टाइम तो मार्केट साइडवेज ही। अभी मार्केट साइडवेज जब होता है तो किसको फायदेमंद है? ऑप्शन सेलर को, क्योंकि वो थीटा डीके का बेसिकली फायदा उठाएगा। बट फॉर ऑप्शन बायर ब्रेकआउट ट्रेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमेशा आप पहले 3-4 दिन में क्या चल रहा है मार्केट, मतलब विद इन अ वीक, मतलब समझो अगर मैं 3 अगस्त पे खड़ा हूँ तो लास्ट 2-3 दिन में क्या चल रहा है मार्केट में, क्या वो साइडवेज है, क्या वो रेंज में है, क्या वो रिवर्सल में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ट्रेडर टू अंडरस्टैंड बेसिकली। सो एजेंडा है कि आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट के सेंटिमेंट क्या है, लोग क्या गलती करते हैं हमेशा ट्रेडिंग में। तो आप यूजली हमने देखा है कि पीपल विल ओनली से दिस मच ऑफ निफ्टी, राइट। इतना ही देखेगा, सर मैं अभी क्या करूं, बाय करूं या सेल करूं। देखो इतना देख के कभी कोई समझेगा नहीं। आपको 2-3 दिन पहले की भी स्टोरी देखने की, मार्केट कहाँ से, अभी कल का मार्केट क्यों टूटा। देखो छोटे छोटे कैंडल्स बनते थे और उसके आगे क्या हो गया कि ये जो दो रेड ग्रीन बॉक्स है यहाँ पे, आप जैसे मैंने बताया, जस्ट प्लॉट योर लेवल्स बिलो दिस। जैसे उसने एक गुड रेड कैंडल के साथ ये ब्रेक कर दिया निफ्टी ने, आप देख सकते हो फॉलो थ्रू आपकी सेलिंग फटाफट आ गई, क्योंकि देखो रेंज बाउंड सिनेरियो था मार्केट में। दो ग्रीन बॉक्स एडजेसेंटली प्लेस्ड है। ये एक दिन पहले ही आप अगर कमेंट्री देखोगे तो उसमें दिया था कि ये लेवल अगर ब्रेकडाउन होगा तो इट इज वेरी रिस्की फॉर द मार्केट टू स्टे अफ्लोट। और उसके कारण क्या होता है कि आपकी फर्स्ट ग्रीन कैंडल बन जाती है और फॉलो थ्रू आपको सेलिंग देखने मिल जाती है। अभी देखो जैसे यहाँ पे कैंडल ने क्लोज कर दिया आपका, नेक्स्ट ही कैंडल ने उसने लो लगा दिया,
फिर लो लगा दिया, थोड़ा साइडवेज हो गया और फिर और एक लो लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये सारे जो बायर्स थे ये अभी फंस गए मार्केट में और बहुत टाइम से सेलिंग पेंडिंग थी। अगर आप समझो मार्केट की सेंटीमेंट में, मार्केट हाई पे हाई लगा रहा था बट सेलिंग पेंडिंग थी, मतलब सेलिंग वाज नॉट डन। सो अनूप थापा इज आस्किंग आई एम नॉट एबल टू लॉग इन फॉर डेमो। सो लॉग इन अगर आपको करना है तो सिंपल है, आपको बस लॉग आउट, यहाँ पे पेज है, आपकी ईमेल आईडी आपके पास होगी, पासवर्ड नहीं पता है तो फॉरवर्ड पासवर्ड करके चेंज कर दो, लॉग इन कर दो। अगर कुछ भी लॉग इन रिलेटेड इश्यूज है, मेक श्योर यू कनेक्ट ऑन दी सपोर्ट नंबर, व्हाट्सएप आप डाल दो, यू हैव एनी लॉग इन इश्यूज, सो विल कम बैक टू यू अकॉर्डिंगली। ठीक है Anup ji. So Jinesh Gada is asking, I have taken some trade today through TradeClue. If you can guide, I'm right or wrong, and this give the same stocks students to understand. See, agenda is we will discuss the stocks today on today's stocks as well. You can just put up which stocks you have traded, so we'll discuss them in the chat, not an issue, and we'll go through it. But we'll first understand how to, what will be the concepts we need to follow. So वो मेन होगा, क्योंकि एक बार आपको कंसेप्ट समझ गया तो शायद से मेरी भी जरूरत नहीं होगी आगे, बट एजेंडा यही होगा कि आपको समझना चाहिए क्या आप ट्रेड कर रहे हो। जब तक आप ट्रेड समझोगे नहीं, जब तक आप बायर कहाँ पे प्रेजेंट है, सेलर कहाँ पे प्रेजेंट है, वो नहीं समझोगे तो क्लैरिटी नहीं आएगी। तो सिंपल था, यहाँ पे बजाज ऑटो हम ट्रेड कर रहे थे, क्यों? क्योंकि प्राइस क्या है, कंसोलिडेशन में। तो ब्रेकआउट ट्रेड कब किया जाता है? जब प्राइस कंसोलिडेशन फॉर्मेट में। तो जैसे हमने यहाँ पे डायग्राम में दिया है हमारे, ब्रेकआउट ट्रेड कब करना है हमें, सिंपल है, या आप आपके बोलते हो माइंड में आप एच कर लो, प्रिंट कर लो, प्राइस ट्रेडिंग इन अ कंसोलिडेशन रेंज, गो फॉर अ ब्रेकआउट। तभी हमें रिवर्सल प्लान नहीं करना है, तभी हमें ये दिमाग नहीं लगाना है कि ग्रीन बैंड से मुझे बाय करना है। बट जब प्राइस वन वे गिर रहा है या प्राइस वन वे ऊपर चढ़ते हुए जा रहा है, तब आप अपने रिवर्सल प्लान करो फ्रॉम द रेड बैंड जोन। क्योंकि मुझे पता है कि कितना भागेगा प्राइस ऊपर जाके, तो सेलर तो बड़े क्वांटिटी में सेल करके बैठा है। देखो ये बड़े क्वांटिटी में सेल करने वाले कौन होते हैं? एक रिटेल ट्रेडर नहीं है, मतलब इंडिविजुअल्स नहीं है, दे आर एच एन आई क्लाइंट्स, बड़े इंस्टीट्यूट्स हो गए, या इंडिविजुअल ट्रेडर्स जो हाई नेट वर्थ वाले हैं, बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करने वाले, तो उनकी कुछ वॉल्यूम होती है, वो जनरेट होती है। और वही चीज हमने बेसिकली एज ए डिमांड एंड सप्लाई जोन रेड एंड ग्रीन बैंड के फॉर्मेट में आपको बेसिकली दी गई है आपके चार्ट्स पे। बट एजेंडा यही है कि जब आपको ये पता है कि जब प्राइस ऑलरेडी बढ़ते हुए जा रहा है, फिर आप यहाँ पे सेलिंग आपकी प्लान करो टू गो ऑन द डाउन साइड। अगर कंसोलिडेशन है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, टू बी फ्रैंक। रिवर्सल माइट भी थोड़े आपको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, फिर जब आप, क्योंकि उसमें ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन फॉलो करना है बाद में ये सब। बट रिवर्सल में सिंपल, आप ब्रेकआउट किया, सस्टेन किया, आपने फर्दर क्वांटिटी आपकी मेन क्वांटिटी ऐड अप कर दी, इनिशियल क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर ली ब्रेकआउट पे, फिर जाके साइडवेज हो गया, फिर बाकी की क्वांटिटी आपने ऐड अप कर ली जैसे ही नया हाई। तो न्यू हाई लगना बहुत इंपॉर्टेंट है इन ब्रेकआउट ट्रेडिंग, या नया लो अगर आप सेल साइड पे प्लान कर रहे हो तो। ठीक है, सो एजेंडा होगा कि हमें ये चेक चेक करना है। तो चलिए देखते हैं फिर एक बार चार्ट्स पे। तो यहाँ पे हमने जैसे बजाज ऑटो डिस्कस किया, अभी देखो सेम बेस बजाज ऑटो कैसे परफॉर्म करता है, जैसे हमने देखा यहाँ पे, हमने मार्क किया था यहाँ पे एक रेड बॉक्स है, साइडवाइज जाता है, फिर जाके डे एंड पे हाई पे क्लोज हो जाता है, फिर एक बार नेक्स्ट बार फिर एक बार वो नया हाई लगाता है और इट गोज ऑन टू द अपर साइड। तो ये जो मूव आते हैं, ये क्यों मूव्स हम कैप्चर करें? बिकॉज दीज सेलर्स आर गेटिंग व्हाट, ट्रैप की। एक बार ये लोग सिस्टम में, देखो ये बड़े सेलर्स है, बड़े क्वांटिटी में इन्होंने सेल किए, तो ये बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देने वाले। हमेशा जो डिसिप्लिन ट्रेडर होता है वो हमेशा एक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेगा, नो मैटर व्हाट, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू विन एवरी डे इन द मार्केट्स। ये आप याद रखो, अगर आप ट्रेडिंग इस हिसाब से कर रहे हो कि मैं डेली प्रॉफिट कमाऊंगा, मैं डेली कुछ ना कुछ कमाऊंगा, सो दैट इज नॉट द थिंग टू डू। ट्रेडिंग एक बिजनेस जैसा है जहाँ पे आपको एक दिन प्रॉफिट होगा, माइट भी एक दिन लॉस होगा, कभी कभी 4 दिन आपको लॉस हो जाएंगे, बट 5वें दिन आपको बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। सो इट इज जस्ट लाइक रिटर्न्स। तो आपको मंथली रिटर्न्स आपको टारगेट करना है, हमें डेली रिटर्न से मतलब नहीं है। अगर मैं एक दिन बड़ा प्रॉफिट करूंगा तो आई वोंट बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि मुझे पता है प्रॉफिट एंड लॉसेज आर पार्ट ऑफ द गेम। हमेशा हमें ग्राउंडेड होना चाहिए। हमें ये देखना है, अगर प्रॉफिट्स बनते जा रहे हैं, अगर मार्केट ट्रेंड है तो प्रॉफिट में जाएगा, अगर मार्केट ही साइडवेज है तो माइट भी छोटे। बट जिस दिन लॉसेस हो गए तो मेक श्योर कि छोटे लॉसेस हो, मतलब स्मॉल लॉसेस जैसे हो गए। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड करता हूँ, मैंने यहाँ पे ट्रेड मेरा इनिशिएट कर दिया, फिर सस्टेन हो गया, मैंने नया ट्रेड यहाँ पे ले लिया, बट समझो मेरा इनिशियल जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ पे था, ठीक है, फिर मेरे फेवर में मूव कर दिया, तो ये मुझे स्टॉप लॉस उठा के यहाँ पे रखना है। मतलब क्या कि गोइंग अहेड आई वोंट बी रिस्किंग एनीथिंग फ्रॉम माय कैपिटल। हमेशा आपको कैपिटल आपका सेव करना है, तो दैट इज द मेन थिंग। तो ये आपको एक ट्रेडिंग डिसिप्लिन में, आपको डिसिप्लिन वे में आपको समझना है। सो एजेंडा ये है कि आपको ये करना है।
कोई अनम्यूट हुआ है क्या? 1 मिनट मुझे चेक करने दो, कोई म्यूट। मेक श्योर योर माइक्स आर म्यूट, म्यूट ऑल कर देता हूँ। यस, या नो, आई गेस देयर इज नो डिस्टर्बेंस। या सो जब भी आप रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस ट्रेड करोगे तो बस आपको एक सिंपल करना है। जैसे अभी अभी तो ये आज के रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस, अभी कल के रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस आज शाम को आपको मिल जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल मैंने रैंडमली यहाँ पे आफ्टर मार्केट ब्रेकआउट के स्टॉक्स लगा दिए। यहाँ पे मुझे 3 स्टॉक्स आ गए रिजल्ट्स में, ये मुझे ब्रेकआउट के लिए फोकस पे रखने हैं। यहाँ पे दिया है ट्रेड क्लू ने कि मुझे बाय करना है, मतलब ग्रीन कलर में। तो चलिए देखते हैं ब्रिटानिया। अभी ब्रिटानिया अगर मैं ऐसे ही देखता हूँ जस्ट चार्ट पे, तो मेरा ये एक रेड बॉक्स है, ठीक है, जहाँ पे मैंने यहाँ पे एक लेवल मार्क कर दिया, एंड यहाँ पे ग्रीन बॉक्सेस है। मतलब ये होता है मेरा नो ट्रेडिंग जोन। अभी देखो, अगर मैं बाय ट्रेड के लिए प्लान कर रहा हूँ किसी दिन, ये एक दिन पहले की स्टोरी है, और सेम स्टॉक हमने आज हमारे यूजर्स को दिया था, ब्रिटानिया टू ट्रेड, फोकस ऑन द बाय साइड इफ प्राइस ब्रेक्स अबाउट रेड बॉक्स, ठीक है। वी वर प्लानिंग टू बाय ओवर ईयर, बट क्या आज वो प्राइस ब्रेकआउट होती है क्या उधर, तो हम नहीं बाय करेंगे। तो हमें उसके बाद हमारा दिमाग नहीं लगाना है। देखो हम क्या करते हैं, एक स्टॉक हमने दिया तो है, बट बाद में उसी के पीछे हम हाथ धो के पड़ जाते हैं कि अरे नहीं, अभी इधर नहीं गया तो मैं अभी इधर ट्रेड करता हूँ। ऐसा नहीं होता। देखो स्ट्रक्चर वी नीड टू रिस्पेक्ट। अगर गिर के साइडवाइज हुआ है, अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाई ट्रेड अच्छा बनेगा क्योंकि यहाँ से ओपन रनवे है, उसको देखो आपके आपको कैसे चाहिए, एक बार आपके ट्रेड्स मिल गए आपको, तो ओपन रनवे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या कि एक बार यहाँ से निकल जाएगा तो नेक्स्ट कोई रेजिस्टेंस ज्यादा होने नहीं चाहिए। अगर रेजिस्टेंस हो गया तो आपका ही बहुत टाइम पास करेगा स्टॉक ऊपर या नीचे जाने के लिए। तो मेन मोटिव यही है। तो हमें पता है कि यहाँ पे एक बार ब्रिटानिया अगर यहाँ पे चल जाएगा तो एक अच्छा उसको रनअप है, उस तो एजेंडा ये होता है। तो अब आज जैसे हुआ नहीं, ठीक है। सेम वेज अगर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, अगर हम यही वीक के एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। अभी देखो आइशर मोटर सेम आपको इसमें दिया था, प्रीमियम यूजर्स को दिया था इसके अंदर। तो जो इंडेक्स ट्रेडर है तो वो बोलेगे कि यार सर इंडेक्स ट्रेडर्स को क्या होता है, तो इंडेक्स ट्रेडर्स को वी पोस्ट वीडियो बेसिकली। सो वीडियो फॉर्मेट में, जैसे आप देखते हो हमेशा इंट्राडे लाइव कमेंट्री हो गई या ये, तो ये वीडियो फॉर्मेट में आपको, क्योंकि देखो इंडेक्स ट्रेडिंग जैसे मैं बताया कि एक अलग लेवल पे है, तो ये आपको वीडियो फॉर्मेट में प्रॉपरली लाइव मार्केट आज में आपको समझाया जाएगा कि कहाँ पे आपको ट्रेड्स आपके प्लान करने, कहाँ पे आपको आपके लॉन्ग ट्रेड्स प्लान करने, कहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रेड्स के लिए फोकस पे रखना है, कौन से लेवल्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बेसिकली है। तो ये सारे आपको वीडियो फॉर्मेट में 2-3 मिनट का एक वीडियो रहता है, लाइव मार्केट आज में पोस्ट किया जाता है ग्रुप पे। यू विल गेट टू अंडरस्टैंड इन दैट, ठीक है। Mahesh ji, if you want to join the premium, obviously you can click on the profile button and click on the renewal. So renewal पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके डिटेल्स आ जाएंगे, जस्ट फिल इट आउट एंड चेक आउट, तो आपका प्रीमियम एक्टिवेट हो जाएगा। एक एक्टिवेट होने के बाद जस्ट विल नोटिफाई, आपके नोटिफिकेशन हमारे पास आ जाती है, तो हम डायरेक्टली ऑटोमेटिकली प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देते हैं। ओके, एंड अगर कुछ भी क्वेरी आती है आपको तो यू कैन कनेक्ट ऑन दी सपोर्ट नंबर विच इज देयर ऑन दी लॉगिन पेज। तो आप उधर भी आप कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको कुछ इशू आती है लॉगिन में। ओके, सो बैक टू द टॉपिक। तो जैसे आप देख सकते हो, तो मेन एजेंडा ये होता है कि जैसे आइशर मोटर यहाँ पे दिया है, ठीक है। अभी आइशर मोटर में मुझे एक दिन पहले पता है यहाँ पे रेड बॉक्स है, रेड बॉक्स है, रेड बॉक्स है, मैंने लाइंस मार्क कर दिया मेरे इसके ऊपर। ये मेरा नो ट्रेडिंग जोन हो गया, मतलब यहाँ पे साइडवेज है, यहाँ पे मार्केट एक्यूमुलेशन में है। मार्केट ब्रेकआउट कब होगा, देखो यहाँ पे गया, ब्रेकआउट हुआ, ये क्या हो गया, सस्टेन हो गया यहाँ पे 5-20, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल है बराबर। 5 मिनट, हमें कुछ जल्दी घाई नहीं है 1 मिनट पे, 5 मिनट पे आराम से यहाँ पे मिल गया आपको। उसके बाद क्या हो गया, नया हाई लगाना स्टार्ट कर दिया। आपको पता है आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, रेड बॉक्स का है, मतलब ये आपका स्टॉप लॉस है। मतलब यू आर बाइंग एट समवेयर अराउंड 3370, योर स्टॉप लॉस इज जस्ट नियर 3355, मतलब हार्डली यू आर गोइंग 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ऑन स्टॉक ऑफ 3400 का जोन। मतलब आप 0.5% स्टॉप लॉस पे इतना बड़ा मूव भी कैप्चर कर लिए, इसका हाफ मूव भी कैप्चर कर ले, स्टिल यू आर गुड ऑन द रिस्क रिवॉर्ड। सो एजेंडा क्या है कि जब ऐसे कंसोलिडेटेड शॉर्ट होते हैं, अभी देखो ऐसे स्टॉक्स कब रह गए या ऐसे मार्केट कब रहेगी, जब मार्केट्स भी ट्रेंडिंग है, जब इट इज मोर लाइकली टू हैपन। और एक बार अगर ये सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो गए, मतलब ये जिन्होंने जो सेल करके पोजीशन बैठे अपने, क्योंकि यहाँ पे साइडवेज है, मतलब बायर्स भी फोर्स लगा रहे हैं, सेलर्स भी फोर्स लगा रहे हैं, बट वी डोंट नो कि कौन वॉर जीतने वाला है, हु इज गोइंग टू विन दिस मैच। और एजेंडा, और एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, यहाँ पे क्लोजिंग आ जाती है, साइडवेज हो जाता है, एंड दिस इज अ प्योर प्राइस एक्शन जहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट मिल जाता है। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, मुझे आफ्टर मार्केट के ब्रेकआउट स्टॉक्स देखने हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट पे क्लिक करना है।
ऐसे मुझे स्टॉक्स मिलेंगे जो साइडवेज वाले स्टॉक्स है, जहां पे आपको एक अच्छे खासे ब्रेकआउट ट्रेड्स मिलेंगे। तो या तो वो, अभी देखो ब्रेकआउट कैसा होता है मोस्टली, जैसे ट्रेडक्लू पे अभी बताया गया रहेगा कि आपको कि इधर इट विल गो ऑन द बाय साइड और द सेल साइड। अभी यहाँ पे ग्रीन है मतलब बाय साइड पे। अभी क्या होता है कि ब्रेकआउट है, तो ब्रेकआउट कहाँ पे भी होता है क्योंकि वो स्टॉक है कंसोलिडेशन जोन में, ठीक है। बट मोस्ट लाइक ये ब्रेकआउट क्या है, यहाँ पे मुझे बाय दिखा रहा है, तो ये आपका हो जाता है नो ट्रेडिंग जोन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सेलिंग प्लान करना ही है अगर साइडवेज स्टॉक में, तो क्या होगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गया, यहाँ पे फिर एक बार नया लो लगा दिया। बट देखो क्या इतना बड़ा सेलिंग आया, क्या नहीं आया, क्योंकि क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप वाज हाई, और उसी के कारण आपको यहाँ पे बाय प्रोबेबिलिटी दी गई थी। सेल गया, बट सेल उतना नहीं गया, देखो 638 से हार्डली 631, मतलब 1%, नो डाउट, बट स्लो एंड स्टेडी गया, ड्रास्टिक नहीं गया। जैसे आयशर मोटर कैसे फटाफट आपके फेवर में भागते गया, तो वो नहीं गया। तो मेन पर्पस यही है आपकी ट्रेडिंग की, जब भी आपको एक सेंटिमेंटल मूव आने वाले तो आपके फेवर में फटाफट चलेगी। अभी ये टेक महिंद्रा सेम वेज रेड एंड ग्रीन बैंड का स्टॉक था इन दिस वीक, 1 आई गेस, या August 1। सो ट्यूसडे को आया था। अभी देखो उसके पहले क्या चल रहा है, साइडवेज मार्केट चल रहा है। उसके बाद क्या होता है, 5 मिनट कैंडल यहाँ पे क्लोज होता है, साइडवेज हो जाता है। अभी क्या हो गया, यहाँ पे नया हाई बन गया। अभी आप ये समझो, यहाँ पे रेड बैंड है मतलब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर पूरा हाई है। एक बार इसके ऊपर सस्टेन करके देखो, इसको अगर नीचे गिरना है ना तो यहाँ से ही नीचे गिरेगा। अगर इसको ये लोगों को अगर ट्रैप करना है तो ये क्या होगा, यहाँ पे नया हाई बना के स्ट्रेट अवे आप देख सकते हो ऑल द वे फ्रॉम। तो आपका स्टॉप लॉस देखो 1125 आपकी एंट्री हो जाएगी, ये आपका स्टॉप लॉस रीजन हो जाएगा, क्योंकि इसके रेड बैंड के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। बट ऑलवेज डोंट हरी ऑन द ट्रेड। एक 5 मिनट का कैंडल बनने के बाद उसका एक हाई रहेगा और एक लो रहेगा, बराबर। अभी ये जब तक हाई ब्रेक नहीं होता तब तक आई एम नॉट गोइंग टू प्लान। और क्वांटिटी स्प्लिट कर दो, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट 20% और फिर बाद में 80%। अगर 20% का भी अगर आप ट्रेड ले लेते हो तो भी इट इज फेयर इनफ, यू आर मेकिंग सम मनी। 80% भी आपको बाद में अगर मिल जाता है ट्रेड करने के लिए, स्टिल ऑल्सो फेयर इनफ। तो एजेंडा ये है कि आप पूरा कैपिटल एक साथ मत डालो, बट ट्रेड विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज द मेन मोटिव। फिर सर फिर से ब्रेकआउट का बताओ, ग्रीन कैसे आता है। ओके, सो देखो ब्रेकआउट में सिंपल हमने समझा। ब्रेकआउट में क्या समझा हमने कि हमें जब भी चार्ट्स पे दिखते हैं तो हमें क्या देखने, बायर्स एंड सेलर्स जोन दिखने, ग्रीन बॉक्स और ग्रीन बैंड जो हो गए। अभी और एक मैं ब्रेकआउट को और एक थोड़ा एनहांस कर देता हूँ, लेवल अप कर देता हूँ। तो वी हैव वन मोर लेवल्स विच आर OI लेवल्स, मतलब ऑप्शन सेलर्स कहाँ पे प्रेजेंट है। अभी ऑप्शन सेलर्स कौन है, बेसिकली देखो ऑप्शन बायर होते हैं, ऑप्शन सेलर्स होते हैं। तो ये जो सेलर्स जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी माइंडसेट समझना, क्योंकि ये लोग बड़े प्लेयर्स है, दे आर बिग प्लेयर्स। तो हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे समझाएंगे, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। नहीं सर, स्टॉक नेम पर ग्रीन एंड रेड है। ओके, आई मेक यू अंडरस्टैंड ऑन दिस। सो एजेंडा ये कि ऑप्शन सेलर्स का माइंडसेट समझना और एक इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको क्या होगा, एक एडेड एडवांटेज दे देगा। अभी ऑप्शन सेलर्स क्या करते हैं, जब भी मेरा व्यू अगर बुलिश है मार्केट पे, समझो सपोज आई एम एन ऑप्शन सेलर एंड माई व्यू इज बुलिश ऑन द मार्केट, मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं जाके क्या करूंगा, आई विल सेल अ पुट ऑप्शन, ठीक है। अगर मेरा व्यू बेरिश है मार्केट पे, मतलब आई एम थिंकिंग दैट मार्केट विल फॉल डाउन फ्रॉम देयर, सो आई विल सेल अ कॉल ऑप्शन। तो इसको मार्जिन लगता है रखना, ऑलमोस्ट आई गेस 1.5 लाख की मार्जिन रखती है वन लॉट ऑफ बैंक निफ्टी और सो, या समवेयर अराउंड 1 लाख। बट ये होते हैं बड़े प्लेयर्स, होते हैं बिग प्लेयर्स है, तो दे डू हेजिंग पोजिशन ऑन ऑप्शन। सो इसका क्या होता है इम्पैक्ट, तो हमें एक दिन पहले हमारे चार्ट पे ऑप्शन लेवल समझ जाते हैं। अभी जैसे आज मैं बैंक निफ्टी के लेवल्स लगाता हूँ, ठीक है, ऑप्शन लेवल्स मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी के लगा दिए। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, मैक्स पुट OI लेवल, मतलब क्या है कि इधर मैक्सिमम लोगों ने पुट बेचे हैं, मतलब दे हैव सोल्ड पुट ऑप्शन, राइट, दे आर पुट राइटर्स। तो इनकी व्यू क्या है, इनको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 45,000 के लोगों ने यहाँ पे पुट बेचे, तो ये सारे स्टॉक्स को भी आपको मिलेंगे, इंडेक्स को भी मिलेंगे। अभी इसमें क्या करना है आपको, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। जैसे आपने रेड एंड ग्रीन बॉक्स के बारे में बताया, रेड एंड ग्रीन बॉक्स में हम क्या करते थे, यहाँ पे क्या करते थे, एक जोन बना दिया, अगर रेड बॉक्स के ऊपर ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो एक ब्रेकआउट आएगा। ग्रीन बॉक्स के नीचे अगर सस्टेन करता है प्राइस, तो ब्रेक डाउन आ जाएगा। इसका ही अपोजिट आप अभी रेड बॉक्स के साथ क्या मिक्स करो, मैक्स कॉल OI लेवल, मतलब कॉल राइटर्स। और यहाँ पे क्या मिक्स करो आप, मैक्स पुट राइटर। मतलब जब भी आपको ग्रीन बॉक्स और मैक्स पुट OI अगर नजदीक मिल गए,
तो वो ब्रेकडाउन कॉम्बिनेशन एक 5 स्टार कॉम्बिनेशन हो जाएगा। उसका मतलब क्या होता है, आपको एक डबल ट्रैप सिनेरियो मिल जाएगा आपके फेवर में। अभी क्या होता है यहाँ पे, आपको पता है यहाँ पे मैक्स पुट ओआई लेवल है। अभी आज के दिन में क्या स्टोरी बन गई थी इसकी, मैक्स पुट ओआई लेवल के नीचे आज बेसिकली एक बार ओपन हो गया। देखो यहाँ पे रिटेस्ट करा 45,000, उसके बाद यहाँ पे जोन बन गया और फिर एक बार आपको प्रीवियस डे लो जो ये था, ये पर्टिकुलर लो था, वो ब्रेकडाउन देना स्टार्ट हो गया। अभी इसके बाद देखो ब्रेकडाउन जो आया वो बहुत फास्ट था। क्यों फास्ट था ब्रेकडाउन, क्योंकि यहाँ पे मैक्स पुट ओआई लेवल बेसिकली ट्रैप हो चुके हैं। ये जो पुट राइटर्स थे, ये चीज आपको एक दिन पहले ही समझेगी मार्केट ओपनिंग के पहले कि कहाँ पे मैक्स पुट ओवाई लेवल है और कहाँ पे मैक्स कॉल ओवाई लेवल है। और देखो जैसे ही आपको एक फॉलो थ्रू सेलिंग मिल गई, तो हमेशा ये याद रखो कि आपको मैक्स पुट ओवाई लेवल भी आप देख सकते हो, एडेड एडवांटेज आपको मिल जाएगा। पुट राइटर्स कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉल ओवाई कहाँ पे है। अभी सेलिंग मार्केट है तो आपको पुट ओवाई के एग्जांपल्स मिलेगा। अभी देखो ये प्री मार्केट का एक स्टॉक है, फॉर एग्जांपल वेदांता। यहाँ पे क्या बन जाता है, मैक्स पुट ओवाई लेवल। तो बिफोर द डे आई नो दैट मैक्स पुट ओवाई लेवल एक नीचे के साइड पे है, एक ऊपर के साइड पे मैक्स कॉल ओआई लेवल है। तो यहाँ पे अगर मुझे ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है तो इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता है कैंडल, सेम बेस में ट्रेड कर सकता हूँ। अगर मैक्स पुट ओआई के नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो मैं बेरिश साइड पे जा सकता हूँ। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें क्या समझना है कि स्टॉक कंसोलिडेशन में है या रिवर्सल मोड में, एंड सेम बेस आप उसमें ट्रेड्स कर सकते हो। तो एजेंडा यही है कि आपको वो समझना है कि कहाँ पे ये स्टॉक ओपन हो रहा है। अभी देखो आज के कैंडल में इंडिगो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल ने बिफोर द मार्केट स्टार्ट, हमें फेज क्या चल रहा है मार्केट का यहाँ पे, साइडवेज जोन में। मतलब ये एक रेंज बाउंड सिनेरियो में फर्स्ट कैंडल थोड़ा बड़ा था, बट ये क्या था, मैक्स पुट ओआई को इसने डरा दिया, मतलब यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे एक एनवाई जैसा स्ट्रक्चर, मतलब वाई स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, वाई स्ट्रक्चर या एन स्ट्रक्चर। और सेम वेज यहाँ पे देखो फॉलो थ्रू आपको एक स्टेडी फ्लो में सेलिंग आ जाती है। तो कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे हम ये वीक के, तो आपको एक आइडिया आ जाएगी कि क्या एग्जैक्टली मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कल अगर आप एल्केम देखोगे तो एल्केम में एक्चुअल में मैक्स पुट ओआई लेवल था। यस, बजाज ऑटो जो प्रीमियम यूजर्स को जो ट्रेड दिया था, तो ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे रेड एंड ग्रीन बॉक्सेज है, मतलब यहाँ पे रेड बॉक्स मतलब सेलिंग है। और प्लस आप देखोगे यहाँ पे क्या है, मैक्स कॉल हुआ है, मतलब कॉल राइटिंग की लेवल है। एंड सेम वेज यहाँ पे ब्रेकआउट देखो लंबा हो जाता है। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर्स भी फंस गए, मतलब जिन्होंने कॉल बेचे थे वो लोग भी फंस गए। और यहाँ पे जो सेलर्स थे ये लोग भी फंस गए, मतलब जिन्होंने ऑप्शन अपने क्वांटिटी सेलिंग साइड पे भी रखी थी। सो ये जब दो लोग भी फंस जाते हैं ना, तो आपके फेवर में रॉकेट मूव आने ही वाले, क्योंकि क्या होता है कि अगर दो पार्टी फंस रहे हैं तो वहां पे कुछ अच्छी खासी ये हो रही है। यस, रेड एंड ग्रीन डॉट्स पे हम डिस्कस करेंगे अभी। आई लेट यू नो ऑन दैट एज वेल। सो देखो अभी ये क्लियर हो गया आपका ऑप्शन राइटिंग के लेवल्स, मैक्स कॉल हुआ है, मैक्स पुट हुआ है। तो हमने एक सिंपल एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी बनाई है यहाँ पे, हाउ टू ट्रेड ब्रेकआउट इन स्टॉक्स एंड इंडेक्स। तो यहाँ पे बाय कब करना है हमें, आई नीड टू बाय व्हेन प्राइस ब्रेक्स अबाउट रेड बॉक्स या तो मैक्स कॉल है, ये दोनों होगा। देखो आइदर दिस और दैट, बट मेन एजेंडा है कि आइदर रेड बॉक्स होना चाहिए और उसके बाद मैक्स कॉल वाई को भी ब्रेक करना चाहिए। उसके पहले प्राइस कंसोलिडेशन में होना चाहिए। एंड सेम वे सेल कब करना है, प्राइस ग्रीन बॉक्स के नीचे जाएगा और मैक्स पुट हुआ है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग कब चलेगी, जब आपकी प्राइस है कंसोलिडेशन जोन में, मतलब जब साइडवेज है तभी है। ऐसा मत ये समझो कि मैं हर एक स्टॉक पे रेड बॉक्स ग्रीन बॉक्स खेलते बैठूंगा, वैसे नहीं होता। आपको ये समझना है कि स्टॉक का फेज क्या है और उसके हिसाब से आपको उस पर बेसिकली फॉलो अप एक्ट करना है, तभी जाके आपको वो बोलते हो आपको एक प्रॉपर वे में ट्रेड्स आपके मिल जाएंगे आपके फेवर में। सो सेम वेज आप देखोगे स्टॉक्स या इंडेक्स पे, तो ग्रीन डॉट्स हो गए या रेड डॉट्स हो गए, आपको इंडेक्स ट्रेडिंग में यूज हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंटली। अभी देखो ये फिन निफ्टी, आज का ही फिन निफ्टी है, आपको पता है यहाँ पे मैक्स पुट ओवाई लेवल है, ठीक है। यहाँ पे आता है, यहाँ पे क्या हो गया, कंसोलिडेशन भी हो गया। ये आपका प्रीवियस डे लो है, सीधा से आपको देखो एक
गुड रेड कैंडल आ जाती है और उसके बाद कोई भी लेवल नहीं है तो आपको फॉलो थ्रू सेलिंग में मिल जाती है। तो जब तक ये लोग होल्ड कर रहे हैं तब तक ये होल्ड करने की कोशिश करेंगे, बट एक बार इन लोगों ने जब गिव अप कर दिया, मतलब अगर बड़े पुट राइटर्स ने गिव अप कर दिया तो आपको क्रैकडाउन आने ही वाला है। और हमेशा आपको पता है कि सेलिंग फास्ट आती है रादर देन बाइंग, क्योंकि सेलिंग हमेशा पैनिक सेलिंग होती है। अभी देखो और एक स्ट्रक्चर है इंपॉर्टेंट, तो हमने पहला समझा रेड एंड ग्रीन बॉक्स, उसके बाद हमने समझा मैक्स कॉल ओआई लेवल एंड मैक्स पुट ओआई लेवल, मतलब आपके पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग के जोन। ओके। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दोनों लेवल एक साथ है। तो आपने अगर स्ट्रैडल ट्रायंगल के बारे में अगर सुना होगा, तो यहाँ पे ट्रेडर्स का दोनों व्यू है बेसिकली। तो यहाँ पे एक स्ट्रैडल ट्रायंगल क्रिएट हुआ रहेगा और उसके कारण वो एक ही लेवल पे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर समझो यहाँ से कुछ आपको इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, तो अब मैंने आपको एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग दी। समझो आपको मैक्स कॉल हुआ है मैक्स पुट हुआ है नहीं समझ रहा है, तो आपको मैंने एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग दी, बस रेड बॉक्स के ऊपर एक लाइन प्लॉट कर दो, ग्रीन बॉक्स के नीचे एक लाइन प्लॉट कर दो, और उसमें आप समझो कि कौन से आपके ब्रेकआउट जोन्स हो गए। अगर आपको पता है इसके ऊपर अगर प्राइस निकलता है तो ब्रेकआउट होने वाला है, अगर उसके ऊपर अगर प्राइस नीचे निकलता है तो ब्रेकडाउन होने वाला है। तो आप अगर रैंडमली निफ्टी बैंक निफ्टी हो या कोई भी स्टॉक हो, तो समझो अगर मैं रैंडमली यहाँ पे सारे स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, आफ्टर मार्केट से, और यहाँ पे मैं ईओडी एनालिसिस कर रहा हूँ, मतलब बिफोर द मार्केट में कुछ एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मार्क करने हैं, मुझे रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस के लेवल्स मार्क करने और समझना है कि इसका नो ट्रेडिंग जोन क्या है और ट्रेडिंग जोन क्या है। अभी देखो फॉर एग्जांपल आज देखो ये रॉकेट मूव यहाँ से ही गया है, लुपिन है ये। अभी बिफोर द मार्केट बार्स मुझे पता है कि लुपिन का ये बेसिकली सिचुएशन है। अभी आप जब ऐसा स्ट्रक्चर देखते हो तो आपको क्या लगता है, ये मार्केट ट्रेंडिंग में है, मतलब रिवर्सल के लिए मुझे ट्रेड करना ही चाहिए क्या ब्रेकआउट के लिए ट्रेड करना चाहिए? तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे क्या चल रहा है, मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, ठीक है, ये कंसोलिडेशन जोन है बराबर। अभी क्या करना है, मुझे ब्रेकआउट ट्रेड प्लान करना है। तो ब्रेकआउट ट्रेड प्लान करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ पे रेड एंड ग्रीन बॉक्स के ऊपर मैंने लाइन प्लॉट कर दिया, ठीक है। जितना नजदीक वाला रेड बॉक्स रहेगा वो इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद का एक रेड बॉक्स हम इंपॉर्टेंट समझते हैं। ये रेड बॉक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रादर देन दिस सेलर इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट, क्योंकि ये फ्रेशली सेलिंग जोन है। अभी देखो ये आपका रेंज हो जाता है, अभी अपवर्ड साइड पे एक 1000 लेवल है, 1000 का, और मैक्स कॉल हुआ है, मतलब यहाँ पे देखो डबल सेलिंग प्रेशर है। ये सेलर तो प्रेजेंट है ही, बट ये क्या है, कॉल सेलर भी है, मतलब यहाँ पे कॉल बेचे भी गई है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे डबल ट्रैप सिनेरियो बन सकता है। ये हम एक दिन पहले देख रहे हैं, बट इसको क्या होना चाहिए, यहाँ पे कैंडल बनना चाहिए ग्रीन कलर का। उसका बाद में जब हाई निकलेगा तब आपका इनिशियल क्वांटिटी ट्रेड होगा, समझो यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा तो आपका सेकंड क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। अभी आज के दिन में क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ने देखो डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेक नजदीक ही खोल गया। देखो अगर क्या होता है, आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग में गलती क्या करते हो, स्टॉक यहाँ पे ओपन हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, और जब यहाँ से ओपन होके जब यहाँ पे आता है ना टूटने के लिए, तो वो अपना स्टीम लूज आउट कर देगा, बराबर। देखो आप एक समझो कि अगर समझो आप क्रिकेट देख रहे हो, सिंपल क्रिकेट मैच देख रहे हो, अगर आप देख रहे हो तो क्या बॉलर, फास्ट बॉलर बाउंड्री लाइन से भाग के आके बॉल डालता है क्या, थोड़ा ही पीछे जाके बॉल डालता है? ये आपकी पिच की लाइन है, ठीक है, ये आपका पिच है, क्रिकेट पिच है, बराबर। आपको बॉल डालनी है यहाँ पे, आप यहाँ से रनअप लोगे और यहाँ पे आप आके बाद में बॉल आप डालोगे बैट्समैन को, क्या आप बाउंड्री लाइन से रनअप लेके आते हो? नहीं ना। तो ये समझो ब्रेकआउट ट्रेडिंग में भी सिंपल कंसेप्ट है। आपको अगर ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो आपको ये देखना है कि स्टॉक कहाँ पे ओपन हो रहा है, सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए। जब आपका स्टॉक हो या इंडेक्स हो आपके ब्रेकआउट के नजदीक ओपन हो रहा है, देखो ये क्या हुआ, इधर ओपन हुआ, अगर यही चीज यहाँ पे ओपन होती थी ना, यहाँ तक आने तक ये क्या होता था, गिव अप कर देता था, थक जाएगा ना ऑब्वियसली, इतना अगर भाग के आ रहा है प्लेयर उसके बाद बॉल डालेगा तो क्या वो स्पीड मिलने वाली है क्या उसको टेक ऑफ करने के लिए? ऑब्वियसली नहीं। तो ऐसे सिनेरियोज में क्या होना चाहिए, आप यहाँ से आ रहे हो ना तो यहाँ पे रुक जाओ, थोड़ा होल्ड करने दो, और उसके बाद आप ब्रेकआउट प्लान करो, सिंपल प्राइस एक्शन होती है ये, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो गया, आपका रेड बॉक्स है, मैक्स कॉल हुआ है, फर्स्ट कैंडल ने यहाँ पे निकाल दिया। अभी फर्स्ट कैंडल ने निकालने के बाद उसने हाई भी निकालना स्टार्ट कर दिया, तो इस ऐसे सिनेरियोज में आपकी इनिशियल क्वांटिटी ही बेसिकली ट्रेड हो गया, और उसके बाद तो वो निकल ही गया ऊपर के साइड पे स्टॉक। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, ये नजदीक खुल गया आपके ब्रेकआउट लेवल के, और उसके कारण वो आपको ब्रेकआउट अच्छा खासा सक्सेसफुल हो गया, और नो डाउट आपको ये अच्छे फेवरेबल मूव्स भी दे देगा। अभी क्या होता है कि आपके पास और एक फेवरेबल स्ट्रक्चर है, जैसे अभी समझ गया आपको, सिंपल, आपको जब भी कोई भी रैंडम स्टॉक देखेगा, बस रेड एंड ग्रीन लाइंस यहाँ पे प्लॉट कर दो। यहाँ पे मैंने रेड बॉक्स के नीचे प्लॉट कर दिया ग्रीन बॉक्स के, तो ये क्या होता है कि ये हो गया। अभी देखो ये स्टॉक कहाँ से गिरते हुए आ रहा है, यहाँ से गिर रहा है 1391 से ऑलमोस्ट 1368, मतलब 1.6%।
सेम वेज बॉलर वाला क्राइटेरिया, कहाँ से भागते हो रहे, इतना बड़ा गिरने के बाद क्या वो और गिरेगा? ऑब्वियसली नहीं। यहाँ पे ज्यादा नहीं गिरा, उसके बाद देखो हॉल्ट हो गया, उसका मूव हॉल्ट हो गया। यही चीज अगर ये स्टॉक यहाँ पे खुलता था तो ये ज्यादा ड्रॉप ले लेगा। तो एजेंडा ये होता है, तो हमेशा समझो कि वो आपको प्री ओपनिंग प्राइसेस, मतलब कहाँ पे आपका मार्केट ओपन हो रहा है, स्पेशली फॉर द ब्रेकआउट स्टॉक्स, तो वो आपको क्लियर कट आपको अंडरस्टैंडिंग दे देगा कि ये स्टॉक अभी अपने फेवर में ओपन हो रहा है, अपने रेंज में ओपन हो रहा है, सो इट इज गुड टू गो फॉर ट्रेड। अभी देखो एमएनएम, अभी एमएनएम सेम वे, अभी हमने ये समझा कि ब्रेकआउट रेड बैंड के ऊपर करते हैं। अभी क्या हो गया यहाँ पे, वन वे यहाँ से स्टॉक आ रहा है 1477 से 1500। अभी ये रेंज समझो कितना बड़ा रेंज है, 1.6% का रेंज है। अभी ये मुझे पता है यहाँ पे रेड बैंड है, तो क्या मैं यहाँ पे स्टॉक आते हुए ही ट्रेड करूंगा क्या? ऑब्वियसली नहीं। क्यों क्यों नहीं मैं ट्रेड करूंगा? क्योंकि देखो स्टॉक यहाँ से भागते हुए यहाँ पे आ रहा है, करेक्ट? तो यहाँ पे मुझे डायरेक्टली एक्टिवेट नहीं करना है मेरा ट्रेड, यहाँ पे अभी टाइम स्पेंड करने दो, उसको एक्यूमुलेशन करने दो, फिर जब नया हाई लगाएगा तब हमें ट्रेड करना है। अभी क्या होता है देखो, वहां आ गया, थक गया स्टॉक, प्रॉफिट बुकिंग आ गई आपकी, और देखो बड़ी सेलिंग भी आ गई। मतलब अगर समझो आप गलती से यहाँ पे, और मेन एजेंडा था कि यहाँ पे नया हाई भी नहीं लगाया आपका, नया हाई भी नहीं लगा, और यहाँ पे अगर साइडवेज हो जाता तो अगर नया हाई लगता, दैट टाइम आई एम गोइंग टू एंटर माय ट्रेड, दैट इज द केस। क्योंकि यहाँ पे मेरा एसएल देखो, यहाँ पे एंटर करके मैं इतना बड़ा एसएल नहीं दे सकता, वो मेरा रिस्क मैनेजमेंट बैठेगा नहीं उसके अंदर, तो हमें यहाँ पे रुकना है, फिर जाके आपको ट्रेड प्लान करना है। तो आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर, और आपको और भी डिटेल में हमने हमारे साइकोलॉजी के वेबिनार में एक्सप्लेन किए, तो वो भी आप आपके फ्री टाइम में देख सकते हो, और ग्रुप पे बाद में हम शेयर कर देंगे। सो यहाँ पे एक हो गया। अभी और एक अंडरस्टैंडिंग है रेड एंड ग्रीन डॉट्स की, तो ये आपको इंडेक्स ट्रेडिंग में काम आ जाएगी। अभी इंडेक्स ट्रेडिंग में क्यों काम आएगी? क्योंकि वो लाइव ओआई प्रेशर के बेसिस पे जनरेट होती है। तो ग्रीन डॉट्स होते हैं बाय प्रेशर, रेड डॉट्स होते हैं सेल प्रेशर। अभी ये डॉट्स कैसे है पता है क्या? सिंपल अंडरस्टैंडिंग है डॉट्स की, ये आपका ओआई प्रेशर बता रहा है आपको कि लाइव मार्केट में कहाँ पे ओआई बाय या ओआई सेल प्रेशर जनरेट हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हो रहे हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि ये कभी कभी रेड के ग्रीन हो जाते हैं ड्यूरिंग दी मार्केट आज। ये 1 घंटे के लिए हो गया आपके चार्ट पे, ठीक है? ये थोड़ा एडवांस सिनेरियो है। सिंपल सिनेरियो आपकी ब्रेकआउट ट्रेडिंग थी, अगर आपको और एक लेवल एडवांस पे जाना है, इंडेक्स ट्रेडर हो आप, तो आपको ये भी हेल्प आउट करेगा। तो आपको पता है कि रेड एंड ग्रीन, अभी मुझे क्या करना है, एक सिंपल फॉर्मेट फॉलो करना है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, प्राइस टू सस्टेन फॉर मिनिमम 20 to 30 मिनट्स, मतलब एटलीस्ट आधा घंटा या एटलीस्ट 20 मिनट वहां पे प्राइस सस्टेन करनी चाहिए। मतलब क्या होता है कि समझो अगर प्राइस वन वे ऊपर जा रही है, और यहाँ पे मेरे ग्रीन रेड डॉट्स आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे रेड डॉट्स मेरे आ जाते हैं, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एटलीस्ट 20 मिनट्स यहाँ पे रुकना है आपके प्राइस के लिए, और यहाँ पे एक रेंज बनेगी। फिर जब रेंज के नीचे ब्रेकडाउन कैंडल आएगी, तब मुझे यहाँ पे ट्रेड हमारे इनिशिएट करने हैं विद आर स्टॉप लॉस अबाउ द रेंज। तो रेंज के लिए रुकना इंपॉर्टेंट है। अभी रेंज में क्यों मेंशन कर रहा हूँ? क्योंकि आप ऑप्शन बायर हो, आपको ब्रेकआउट ट्रेड करने, तो ये रेंज ब्रेकआउट ट्रेड हो जाता है आपका बेसिकली पॉसिबल। ठीक है, अभी बेसिक एजेंडा यही है कि यहाँ पे सेम वेज ग्रीन ग्रीन आ गया, समझो ग्रीन डॉट्स आ गए डाउन साइड पे फॉल आने के बाद। देखो फॉल आने के बाद रेड डॉट्स आने का मतलब नहीं, फॉल आने के बाद ग्रीन डॉट्स आने चाहिए। रेंज बन गया आपका, अगर ब्रेकआउट कैंडल बन जाती है तो आप बेसिकली ट्रेड्स आपके प्लान करते हो ऑन द अपर साइड। तो ये सिंपल फॉर्मेट है, आपको फॉलो करना है इसके अंदर रेड एंड ग्रीन डॉट्स में, स्पेशली निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, क्योंकि ओआई प्रेशर हमें इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए ही काम आएगा रादर देन स्टॉक्स। स्टॉक्स में आता है बट इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए बहुत यूजफुल है ओआई ट्रेड, ओआई बेसिस का ये अंडरस्टैंडिंग। अभी समझो यहाँ पे शायद से 28 अगस्त का ये है, 1 अगस्त का है। ग्रीन डॉट्स तो आ गए, देखो यहाँ पे आगे ग्रीन डॉट्स, यहाँ पे रेंज बन रही है, रेंज बन रही है यहाँ पे एक। अभी देखो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट भी होता है तो यहाँ पे कौन सा लेवल है, डब्ल्यू आर, डब्ल्यू आर मतलब वीकली रेजिस्टेंस जोन है। तो वीकली रेजिस्टेंस फिर से हर्डल करेगा। देखो ओपन रनवे भी चाहिए, जैसे देखो डब्ल्यू आर और डी आर के बीच में ज्यादा बड़ा गैप है, तो वो आपको जब तक ये डब्ल्यू आर के ऊपर नहीं आता, तो ये सारी चीज आपको इंडेक्स लाइव कमेंट्री में भी समझाई जाती है कि एग्जैक्टली हमें क्या ट्रेड्स प्लान करने हैं उसके अंदर। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अभी ये फिन निफ्टी का कल का एग्जांपल है, ठीक है, आई गेस यस 2 अगस्त। अभी 2 अगस्त में क्या होता है यहाँ पे, आपको पता है यहाँ पे क्या है, ग्रीन बॉक्स है, मतलब आपका ब्रेकआउट लेवल है, ब्रेकडाउन लेवल है। तो ये मेरा लेवल पूरा ये हो जाता है कि ये ब्रेकडाउन लेवल हो जाता है इसका।
सेम वेज आप देखो, ये फर्स्ट कैंडल बन गई, उसके बाद क्या आ गया आपके रेड डॉट्स आ गए, मतलब यहाँ पे ओआई का सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है। यहाँ पे क्या दर्शा रहा है कि यहाँ पे ओआई सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है। अभी क्या रेड डॉट्स आते बराबर मुझे ट्रेड करना है क्या? ऑब्वियसली नहीं ट्रेड करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, एक रेंज बन गई आपकी। 20 मिनट से ज्यादा रेंज है, 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, मतलब एटलीस्ट 5-6 कैंडल बनने चाहिए। उसके बाद भी रेंज बन रहा है, 1 घंटे का रेंज हो गया, 10:30 हो गए आपके। उसके बाद यहाँ पे रेंज ब्रेकडाउन का कैंडल भी बन गया। अभी ये कैंडल बन गया तो आप इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि देखो आपको पता ही यहाँ पे क्या है, बायर है। यहाँ पे बायर्स अगर एक बार ट्रैप होते तो आपको पता है यहाँ पे सेलिंग हो जाएगा। अभी बायर तो हो गया, बट उसके साथ आपके पास क्या है, रेड डॉट्स भी है, मतलब ओआई प्रेशर भी लाइव मार्केट में बता रहा है कि कुछ तो सेलिंग आ सकती है। और उसके कारण देखो फिर एक बार फॉल आता है और डायरेक्टली नेक्स्ट ट्रेड लेवल जो आपको एटलीस्ट वीकली सपोर्ट तक आपका लेके जाएगा। तो एजेंडा ये है कि आपको रेंज के लिए रुकना है, और रेंज एक बार ब्रेकआउट होगा फिर जाके आपको आपके पुट साइड पे ट्रेड करने हैं, या अगर आप समझो ऑप्शन सेलर हो तो इसके ऊपर के आप ऑप्शन सेल कर सकते हो बेसिकली। बट अगर ऑप्शन बायर हो तो आपको ब्रेकआउट ट्रेड के लिए रुकना है। तो रेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ 20 to 30 मिनट्स। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ग्रीन बॉक्स भी ट्रैप हो गए, आपके रेड डॉट्स भी आ गए, और रेंज ब्रेकडाउन भी आपका कंप्लीट हो गया। तो वो जब आप दो तीन चीज जब आप टिक मार्क करोगे तभी जाके ट्रेड्स बनेंगे। जस्ट आप अगर गैम्बलिंग के लिए ट्रेड कर रहे हो, ये देखा मैंने न्यूज में देखा कुछ स्टॉक मैंने ट्रेड कर लिया, तो वो नहीं बनेगा। आपको एक सेटअप दिया गया है। अगर आप चार्ट्स यूज कर रहे हो ट्रेडलू के, तो आपको सेटअप थ्रू जब आप ट्रेड करोगे तो आपकी नो डाउट एक्यूरेसी 85% के ऊपर ही होगी, क्योंकि बहुत सारे हमारे ट्रेडर्स है जो 2020 से भी जुड़े हुए हैं, जो नए ट्रेडर्स है, दे आर प्रीटी मच यूज टू दिस चार्ट्स। अगर आप रिव्यूज भी देखोगे तो उसके अंदर भी लोगों ने ज्यादा करके चार्ट्स के लिए मेंशन किया था, जहां पे आपको चार्ट्स इंपॉर्टेंट है समझने। और जब आप एक ट्रेडर हो, जब आप ये चार्ट्स की प्राइस एक्शन समझोगे तो दैट टाइम यू वोंट बी यूजिंग एनी अंडरस्टैंडिंग। कोई भी इंडिकेटर्स, डिफिकल्ट इंडिकेटर्स रहते लोग यूज करते, बट उनको यूज करना ही उन्हें समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि इंडिकेटर्स की हर एक टाइम फ्रेम अलग होती है। आरएसआई हो, ईएमए हो, ईएमए तो लैगिंग इंडिकेटर है, वो तो आधे लोगों को समझता भी नहीं है कैसे यूज करने हैं। उनको लगता है क्रॉसओवर होता है तो बाय करना है, बट ऑलरेडी प्राइस मूव होने के बाद क्रॉसओवर होने का कुछ मतलब नहीं है। बट जो प्राइस एक्शन है वो आपको इनिशियल स्टेज में ही, मुझे यहाँ पे समझ रहा है कि फिन निफ्टी का यहाँ पे ओआई प्रेशर है, फिन निफ्टी का यहाँ पे ग्रीन बॉक्स ब्रेक हुआ है, मतलब यहाँ पे बायर्स भी ट्रैप है, फॉल आना बहुत लाइकली है। जब ऐसे सारे जब आपके पास फेवर में कंफर्मेशन हो जाएंगे तो बेसिक, इज देयर अ टाइम गैप इन डेमो एंड demo version? Yes, there is a time gap because demo versions won't be have the active live prices, delayed prices है, but you will be getting all the updates। जो भी ट्रेडलू के प्रीमियम यूजर्स को 1 वीक के लिए अपडेट्स मिलते हैं रिगार्डिंग द कमेंट्री एंड एवरीथिंग। बट वंस इफ यू आर यूजिंग द लाइव चार्ट्स, ऑब्वियसली इट विल बी लाइव एज पर योर ब्रोकर आईडी चार्ट चैनल, तो उसमें कुछ इशू नहीं होगा। Demo IDs will have a delayed charts because due to some restrictions we are giving it the delayed charts, but एजेंडा ये है कि आप जब लाइव में कन्वर्ट करोगे तो ऑब्वियसली इट विल बी प्रॉपर लाइव चार्ट जैसे आपको मिलते हैं, और टिक बाय टिक, दैट इज ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम, तो देयर वोंट बी एनी इशू। So this is what the condition of red and green dots is. So I hope it was pretty much clear in understanding। और मैं यही आप यही प्रैक्टिस करो आपके इसके अंदर आपको ये रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। यू कैन चेक द रिकॉर्डिंग लेटर ऑन इन योर फ्री टाइम। बट एजेंडा ये है कि हमारे पास और भी वेबिनार्स है जहाँ पे और क्लियरली डिस्कशन किया गया है, स्पेशली ऑन द ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अगर आपको शॉर्ट वीडियोस कोई भी देखने, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आपने सब्सक्राइब किया हो तो आपको सारे वीडियोस यहाँ पे पुटअप किए जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस भी अवेलेबल है, हिंदी एंड इंग्लिश एज वेल। सो यू कैन गो थ्रू सम सर्टेन शॉर्ट वीडियोस जहाँ पे 2-3 मिनट में ही कंसेप्ट समझा है, व्हाट इज रेड डॉट्स, व्हाट आर ग्रीन बॉक्सेस, रेड बॉक्सेस। बट अगर आपको डिटेल में समझना है तो ऑब्वियसली यू हैव टू चेक आउट विद आवर वेबिनार्स, सो दैट इज द थिंग। बट मेन एजेंडा ट्रेडिंग का यही होता है कि जब आप सेटअप के साथ कोई भी फॉलोअप रख रहे हो, कोई भी स्टॉक्स का, कोई भी इंडेक्स का, तो यू विल हैव एन अपर हैंड एनी विच वेज ऑन अदर ट्रेडर्स। तो हमेशा आपको आउट ऑफ द बॉक्स जब आप सोचोगे कोई भी चीज में, तो ही आपको वो पर्टिकुलर एक सक्सेस आ जाएगी उसके अंदर। नहीं तो आप क्या करोगे, सिर्फ आप, क्योंकि मेनी ट्रेडर्स देर आर की जो सिर्फ न्यूज वगैरह या कोई चैनल में देख के ट्रेड कर रहे हैं, तो वो नहीं जमेगा। देखो सेम बेस सिंपल अंडरस्टैंडिंग थी, कल के भी अगर बहुत सारे ट्रेडर्स ने कल एल्केम ट्रेड किया था, उन्हें तो पता है कंडीशन क्या है, बट एजेंडा जो नए ट्रेडर्स है उनको नहीं समझेगा कि व्हाई वी हैड गिवन दिस स्टॉक। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग जो अभी हमने सेशन में समझी, ग्रीन बॉक्स के नीचे ट्रेड करना है, रेड डॉट्स भी आ गए हैं, मैक्स कॉल ओआई भी है, जब सारे जब आपके फेवर में चल रहे, तो दैट टाइम द ब्रेकआउट ब्रेकडाउन इज मोर लाइकली। तो देखो मैक्स कॉल ओआई लेवल है, ग्रीन बॉक्स भी यहाँ पे ट्रैप हो गया, मतलब यहाँ पे प्राइस देखो 20 मिनट्स के लिए कंसोलिडेशन भी हो गया और रेड डॉट्स भी है,
मतलब तीन चीजें आपको बता रही है कि यहाँ पे सेल जाना है, तो ऑब्वियसली इट इज मोर देन इनफ फॉर मी टू टेक माई सेल ट्रेड। तो जब ये सारे जब कंफर्मेशन आ जाते हैं, सो कंफर्मेशन आर मोर इम्पोर्टेंट। जस्ट कोई भी कैंडल देख के मैं ट्रेड करूंगा तो मतलब नहीं है। जब आपके फेवर में कंफर्मेशन रहेगा तो यू विल ऑलवेज हैव अ गुड रिवॉर्ड इन योर फेवर। तो अगर समझो यहाँ पे एसएल भी लग जाता है, तो देखो एसएल इज नॉट दैट कि आप अवॉइड कर सकते हो हर टाइम, क्योंकि हमें एक दो क्वेरीज थे कि सर आपका आप हमें डेली ये दोगे क्या, प्रॉफिट दोगे? तो डेली प्रॉफिट तो किसी बिजनेसमैन को भी नहीं होता। तो एजेंडा ये है कि इफ यू आर ट्रेडिंग, इफ यू आर डूइंग योर स्टॉक मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हो, तो आप पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है ये एसएल। तो एसएल हमेशा आपके छोटे हो गए। देखो 3900 वाला स्टॉक है, अगर उसके ऊपर आप 17 पॉइंट का एसएल दे रहे हो तो ऑब्वियसली इट विल बी हार्डली एनी मच डिफरेंस टू योर कैपिटल। बट अगर आपके फेवर में आप प्रॉपरली ट्रेल करके एसएल चल रहे हो तो ऑब्वियसली इट विल गिव अ क्विक ब्रेक डाउन। अगर सेलिंग डे रहेगा तो ऑब्वियसली बेरिश स्टॉक्स आपके अच्छे ही चलने वाले। सो ये सारे फैक्टर्स होते हैं नो डाउट ट्रेड्स करने में। और दीज आर द सेटअप्स विच यू नीड टू फॉलो। जैसे हमने बताया कि इफ आई एम अ बायर तो ब्रेक अबाउ रेड बॉक्स, मैक्स कॉल हुआ है, प्राइस ब्रेक भी लो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस सेटअप्स या कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं समझा तो मेक श्योर यू डोंट मेक श्योर यू आर कनेक्टिंग ऑन द सपोर्ट नंबर। आप सपोर्ट टीम के साथ हमारे कनेक्ट कर सकते हो। आपको 1-to-1 कॉल बेसिस पे आपको समझाया जाएगा कि एग्जैक्टली क्या कैसे सिस्टम चलता है, कैसे ट्रेड। अगर आपको आप जैसे प्रीमियम अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको लाइव चार्ट्स प्रॉपर वे में मिलेंगे, देयर वोंट बी एनी इशू। और बाकी भी आपको कुछ अमेजिंग थिंग्स है, जैसे कोई अगर आपको आपने अगर हमारा लॉन्ग टर्म प्लान लिया है तो ऑब्वियसली विल बी एबल टू एक्सेस द प्रीमियम कोर्सेज एज वेल, तो वो भी आपकी लर्निंग हो जाएगी। सो मेन मोटिव ऑफ दिस ट्रेड क्लू इज कि एक आपको एक ट्रेडिंग जर्नी एक प्रॉपर वे में किया जा सके, एंड उसी के कारण हमने एक सिंपल सेटअप्स बनाए हैं, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। बस आपको थोड़े आप अगर एफर्ट्स डालोगे उसके अंदर तो ऑब्वियसली विल गेट अ गुड आइडिया ऑफ कि व्हाई दीज ट्रेड्स आर ओनली गिवन। एंड बाकी ट्रेड्स भी अगर आप करते हो तो सिंपल आप रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस के अनुसार भी ट्रेड्स कर पाओगे इसके अंदर। So, are there any request for, are there any queries you have in this session? So you can put up in the chat box. So post your stocks if possible. So Jinesh is asking, if possible for you, you can discuss my stocks where I've taken. Mm. Yes, Venkatraman, you will get this video. It will be uploaded. So every week, our video is uploaded on the YouTube channel, the review video, and we have a webinar as well. So कुछ webinars रहते हैं जो premium webinars रहते हैं premium users को. So in on the YouTube channel you will get all our content regarding this. So in the playlist if you check the webinar, and also we'll be sharing it to you in the group later on this week. So एक बार ये upload होने के बाद सारे review videos. सो जस्ट ये वीक के हम केसेस राउंड अप कर रहे थे और उसको ही हम डिस्कस कर रहे थे कि सेटअप्स, तो देखो सेटअप्स आप 3-4 वेबिनार पहले भी देखोगे तो सेटअप रिमेन्स द सेम। तो हम क्या करते हैं कि हम एज अ ट्रेडर एक सेटअप से दूसरे सेटअप हम जंप करते रहते हैं, बट रादर देन वी डोंट ट्राई टू मास्टर ओनली वन सिंगल सेटअप। सो एजेंडा ये है कि आप 2-3 सेटअप ही आपको ट्रेड्स करने होते हैं इन योर ट्रेडिंग करियर, बट उसको ही आप R&D करो, मास्टर करो, उसमें ही आप चेंजेस लाते रहो। एजेंडा ये होता है जब आप 2-3 चीजें, अगर आप समझो 10-15 इंडिकेटर लगाओगे चार्ट पे तो कुछ समझने नहीं वाले आप। कभी कभी एक इंडिकेटर ये बोलेगा बाय करो, दूसरा इंडिकेटर सेल बताएगा। बट जब आप कैंडल समझोगे, जब आप बायर सेलर्स की माइंडसेट समझोगे, व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग बायर सेलर माइंडसेट, ऑब्वियसली यू विल हैव दैट अपर हैंड इन योर ट्रेड्स. So just want to take screenshots for Nifty, Bank Nifty, please. Which screenshot we can provide? Just आप support number पे drop in कर सकते हो मैसेज। तो ये तो आज का ये है लेवल से। See, regular loser in trade. Venkatraman is saying, I'm regular loser in trade. How to overcome? So see, regular loser आप कब बनोगे? जब आप एक तो आपकी psychology correct नहीं, your psychology is not stable enough. See, to become a proper to accept trading as a career. See, trading एक ऐसा career है कि you need to put in your money itself in learning. ऐसा नहीं है कि आपको कोई कॉलेज या स्कूल में पढ़ाया जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। सो यू नीड टू पुट इन योर एफर्ट्स। अभी एफर्ट्स किस में आपको डालना है? एफर्ट्स मुझे बाकी न्यूज आर्टिकल इधर क्या चल रहा है उधर क्या चल रहा है उसमें नहीं डालना है। इट्स यू एंड द चार्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रेडिंग। सो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दिस चार्ट्स आर ट्राइंग टू टेल यू,
क्या वो बेरिश है या क्या बुलिश है, मार्केट ट्रेंड क्या है, तो बहुत चीजें रहती है। अभी अगर आप जब ट्रेड्स प्लान करते हो तो एक सिंपल, हम हमारे प्रीमियम कोर्सेज में हम हमारे स्टूडेंट्स को बताते हैं कि सिंपल एजेंडा है, 2-3 पॉइंट्स आपको फॉलो करने होते हैं टू बिकम अ प्रॉपर डिसिप्लिन ट्रेडर। देखो, सक्सेसफुल ट्रेडर से अच्छा मुझे चाहिए कि डिसिप्लिन ट्रेडर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेसफुल तो वो आएगा ही, वो दैट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ अ डिसिप्लिन ट्रेडर। एजेंडा इज दिस। तो टू बिकम अ डिसिप्लिन ट्रेडर सिंपल है। सिंपल आपको एक देखो, ट्रेडिंग एक ऐसा है कि यू नीड टू डू दैट थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन कुछ अलग करो, दूसरे दिन कुछ तीसरा ही चीज कर रहे हो, ऐसा नहीं रहता। इट इज लाइक अ टेस्ट मैच जैसा है कि वही बोरिंग चीजें हमें डेली करनी है। फिर जाऊंगा घर पे, फिर जाके मुझे ईओडी एनालिसिस करनी है, नेक्स्ट दिन के लिए मुझे 2-3 स्टॉक्स निकालने हैं, मुझे इंडेक्स के लेवल्स देखने हैं क्या क्या है, ब्रेकआउट जोन कहाँ पे, रेड बॉक्स कहाँ पे, ग्रीन बॉक्स कहाँ पे। सेकेंड चीज, मैंने ईओडी एनालिसिस कर दी, मेरी 80% मेरा काम उधर ही हो गया बराबर। मतलब क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरे फेवर में 2-3 स्टॉक्स मैंने मार्क किए मेरे आफ्टर मार्केट स्कैनर से। उसके बाद मैंने उसकी बस एग्जीक्यूशन, मुझे पता है रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस के अनुसार है। फिर मुझे मेरा एग्जीक्यूशन पैटर्न क्लियर होना चाहिए। दैट इज, first I'm clear with my EOD analysis, my aftermarket analysis, then I'm clear with my execution pattern, that is on how I will be going to execute। जैसे मैंने बताया, ग्रीन बॉक्स के नीचे अगर सस्टेन करता है फिर आई एम ट्राइंग टू गो फॉर द ब्रेकडाउन, रेड बॉक्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है फिर आई एम ट्राइंग टू, सो दैट इज कॉल्ड एन एग्जीक्यूशन पैटर्न। मैक्स कॉल हुआ है, मैक्स पुट हुआ है, एंड सो ऑन। थर्ड आता है आपका रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि अगर मैं इतना दो चीज भी फॉलो करूं और अगर मैं रिस्क मैनेज नहीं कर रहा हूँ, सो ऑब्वियसली मेरा कैपिटल पूरा उड़ने वाला है। मतलब ऐसा क्या होता है लोगों का कि हम मैंने एक ट्रेड में प्रॉफिट किया, 2 ट्रेड में प्रॉफिट किया, 3 ट्रेड में प्रॉफिट किया लगातार। अभी क्या होता है कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है कि चौथे ट्रेड में मैं ट्रिपल क्वांटिटी मारता हूँ, लॉट साइज बढ़ा देता, आपको लगने लगता है कि अरे नहीं मेरा तो सब सही चल रहा है, मैं अभी स्केल अप कर देता हूँ, और वही ट्रेड बेसिकली आपका लॉस में कन्वर्ट होता है। अभी ये लॉस इतना बड़ा होता है कि आपके सीधा 6 ट्रेड आपको पीछे ढकेल देगा, मतलब आपका कैपिटल भी वाइप आउट कर सकता है ऐसे ट्रेड्स। तो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट, अभी रिस्क मैनेजमेंट कैसा कर सकते हो आप? एक कॉमन फिक्स ट्रेड वैल्यू रखो कि अगर आप समझो 1 लाख की अगर आपकी ट्रेड वैल्यू है, तो कीप 1 लाख ट्रेड वैल्यू थ्रू आउट द मंथ या थ्रू आउट 1 क्वार्टर। देखो, आप डेली बेसिस पे आपकी ट्रेड वैल्यू मत ये करो, चेंज करो। आप एक मंथ के बाद, जब आप एक मंथ में प्रॉफिट कर रहे हो, फिर जाके आपकी ट्रेड वैल्यू बढ़ा दो। या अगर आप एक क्वार्टर में, मतलब 3 महीने के गैप के बाद अगर आप प्रॉफिटेबल हो, तो फिर जाके आप ट्रेड वैल्यू बढ़ा दो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईओडी, ईओडी मतलब आफ्टर मार्केट एनालिसिस, फिर जाके आपका होता है ट्रेड एग्जीक्यूशन, फिर रिस्क मैनेजमेंट। देखो, रिस्क मैनेजमेंट इज प्योरली बेस्ड ऑन योर एफर्ट्स। जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं, आपको पता होना चाहिए। आपने अगर समझो फॉर एग्जांपल कल मैंने एल्केम लैब में मैंने प्रॉफिट कर दिया, या कल मैंने फिन निफ्टी में प्रॉफिट कर दिया, फिर दैट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लोज योर सिस्टम। आपने जब तक सिस्टम आप क्लोज नहीं करोगे आपका, आप अगर और मार्केट में स्टॉक ढूंढते बैठोगे, देखो कोई ट्रेडर 6 घंटा नहीं बैठेगा फ्रॉम 9 to 3:30 PM। सो यू नीड टू बी मोर प्रिसाइज। एक बार आपका ट्रेड हो गया, यूर डन फॉर द डे, यू विल शट ऑफ योर स्क्रीन एंड यू डू योर अदर वर्क, या कुछ भी टाइम पास करो, कुछ भी करो, बट सेम मेन एजेंडा है कि आपने आपने जो एनालिसिस किया वही चीज हो गई आपकी, नहीं होती है तो यू विल ट्राई द नेक्स्ट डे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रेडिंग इज ऑलवेज बोरिंग। और फोर्थ चीज है कि आपको ट्रेड जर्नल मेंटेन करनी है, आपको रिकॉर्ड्स रखने, क्या मैं एक्चुअल में प्रॉफिटेबल हूँ, तो ही समझेगा कि आप एक्चुअल में प्रॉफिटेबल हो कि नहीं। तो आप जैसे हमारी भी देखोगे शीट यहाँ पे मेंटेन्ड है कि कौन से अपडेट्स दिए गए हैं, कितने ट्रेड्स चले हुए हैं, तो ये सब होता है। और डिटेल अपडेट्स हमारे पास बैकएंड पे प्रोवाइडेड रहती है हमारे पास। बट एजेंडा ये कि अगर आप परफॉर्मेंस नहीं समझोगे तो समझोगे ही नहीं आप क्या कर रहे हो। आप रेट, बट आई एम लूजिंग। See, if you want a one-to-one discussion, as I said, you discuss on the support number. We are there for you if you are facing any issues. And obviously, if you are a premium member, you will get that one-to-one support. You try connecting on that. We'll help you out. Not an issue on that. So agenda ये है कि ये सब आप जब आप follow करोगे, that will be more clear on your part as well. And the recording will be provided. Yes, post your stocks. So I hope today's session was pretty much clear for the new users and for those who are revising with their concept. सिंपल फॉर्मेट ये सब दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले रख सकते हो। मैं ग्रुप पे भी आपको पोस्ट करूंगा ये स्क्रीनशॉट। And those guys who are taking up the premium, so if you have any queries, you can connect on this support member. Uh, yeah, I'll share the chat number on the box. You can later connect on the chat. So obviously the calling time is between 10 to 6 p.m. But later on you can put up in the WhatsApp as well.
सो BSL लाइन जो भी लेवल्स आपको दिए जाते हैं, यहाँ पे हम मॉर्निंग आवर में एक इमेज डालते हैं हमारे ग्रुप पे, व्हाट आर ऑल दिस। तो BSL लाइन एक डायनामिक लेवल है, एक बेसिकली आपको ये बताएगा कि कहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा जनरेटेड है एट दैट पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट। सो दैट इज द केस। तो BSL लाइन विल गो अप एंड डाउन ड्यूरिंग द डे। सो कभी कभी ऊपर रहेगा, कभी कभी नीचे रहेगा। सो इट विल जस्ट टेल यू कि कहाँ पे सबसे वॉल्यूम जनरेटेड है, और ये चीज आपको बेसिकली स्टॉक्स में दी जाएगी, नॉट ऑन इंडेक्स, क्योंकि ये बेस्ड ऑन वॉल्यूम है। I hope any more queries on this thing, green dots. So green dots, red box, and all these things are cleared, I hope, to you. Whatever trades should have. So trades, so today's actually trades were not that clear. As I said, Jubilant Food was given, and this thing was given. So so see, every day if execution pattern is done, if execution levels are coming, then only we are going to execute our trades. Otherwise, it is a no trade day. See, no trade days are also important, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप रिवेंज ट्रेड डेज नहीं करते, कभी कभी आप बैड ट्रेड्स नहीं लेते। तो जब आप आपकी ट्रेड बुक मेंटेन करते हो, तब आपको एक आइडिया आ जाएगा कि क्या मैं प्रॉपर ट्रेड्स प्लान कर रहा हूँ मेरे इसमें, क्या नहीं कर रहा हूँ। तो वो एक आपको क्लैरिटी रहेगी उसके अंदर। यस, बट ये देखो, ये बहुत बड़ा स्विंग हो जाता है यहाँ पे। इतना बड़ा आप अगर रेंज रखोगे तो मतलब नहीं है। जितना ग्रीन डॉट्स के आसपास रेंज रहेगा ना, वो ट्रेड करना बहुत इजियर हो जाता है। तो स्विंग तो है, नो डाउट, ग्रीन डॉट से यहाँ से पुशअप आया है। और ऑब्वियसली देखो, बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो बहुत सेलिंग, अभी स्ट्रक्चर्स बहुत सेलिंग हुए, तो कहाँ पे तो उसको एक बाउंस बैक आएगा। बट गोइंग हेड, लेट्स सी आज के कल के क्या लेवल्स आते हैं और उस हिसाब से। अभी देखो यहाँ पे, अगर मुझे, जैसे आप अगर कोई भी स्टॉक देखते हो, मैंने आपको सिंपल बताया ट्रेड क्लू पे। जैसे मैं अगर ये लेवल पे खड़ा हूँ, मैंने, मुझे पता है यहाँ पे रेड बॉक्सेस है, ग्रीन बॉक्सेस है। भाई नजदीक वाले ग्रीन बॉक्सेस और रेड बॉक्सेस क्या होते हैं, ये वाले होते हैं, बराबर। तो मैंने यहाँ पे लेवल्स मार्क कर दिए मेरे। यहाँ पे ग्रीन बॉक्स है, मतलब ये मेरा हो जाता है नो ट्रेडिंग जोन, करेक्ट। अभी ये मेरा कौन सा जोन हो गया, ये नो ट्रेडिंग जोन हो गया। इधर यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे एक रेड बॉक्स होगा, वो अगर निकल जाता है तो आपको फॉलो थ्रू बाय। अगर सेल करना है तो यहाँ पे कैंडल क्लोज होने दो, नया लो लगाएगा, फिर यहाँ पे आप सेलिंग प्लान कर सकते हो। अभी आज के दिन में श्री सीमेंट में क्या हो गया, जैसे आप पूछ रहे हो, यहाँ पे देखो फर्स्ट मिनट ही स्पाइक है। तो क्या स्पाइक के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज हुई है क्या? ऑब्वियसली नहीं हुए, तो ये मैं बाय नहीं कर सकता। अभी बाय करना ही है तो देखो, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ 23,000 से ऑलमोस्ट यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी उसका रनअप एग्जॉस्ट हो जाएगा। फिर वो आप मूव करने की एक्सपेक्ट करोगे तो उतना नहीं करेगा, और फिर आपको पता है कि यहाँ पे भी रेड बॉक्स है। तो इसको क्लियर रनवे नहीं है ऊपर के साइड पे जाने के लिए। तो जब तक वो क्लियर रनवे नहीं है, तो आपको वो पिकअप नहीं मिलेगी वो पर्टिकुलर स्टॉक में, और फिर जाके वहां पे अटकेगा। तो हमेशा जब आप कोई भी स्टॉक देखते हो, इंडेक्स देखते हो, बस रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस पे ध्यान दो। प्राइस कंसोलिडेशन में नो डाउट, बट जब वो ब्रेकआउट दे देगी तो आपके फेवर में अच्छा चल जाएगा। एंड फॉर, अगर आपको कोई भी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, पूरा प्योरली टेक्निकल टर्म्स में मैंने बहुत समझा है। बट अगर आपको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो यू विल गेट दी असिस्ट ऑन दी प्रीमियम ग्रुप, जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स दिए जाएंगे। सो डोंट वरी ऑन दैट। जो भी अगर इंडेक्स ट्रेडर्स है, तो इंडेक्स में कमेंट्री में एक्सप्लेन की जाएगी आपको कि क्या एग्जैक्टली हमें प्लान करना है, कहाँ पे प्लान करना है। बस आपको एज अ ट्रेडर आपको क्या करना है कि आपको बस इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको राइट होना है हाउ मेनी टाइम्स। इवन इफ यू आर राइट 7 टाइम्स आउट ऑफ 10, यू आर गुड फॉर दैट मंथली रिटर्न्स। हमें डेली प्रॉफिट, हमें 10 on 10 नहीं कमाना है। 10 on 10 होगा भी नहीं, और ऐसा कोई बेच रहा है तो आई डोंट नो, ही माइट बी फूलिंग यू गाइस। 10 on 10 कभी नहीं होगा ट्रेडिंग में, ट्रस्ट मी। 7 on 10, 6 on 10, बट ये जो 6 टाइम जब आप विनर हो गए, 7 टाइम्स जब आप विनर हो गए, दैट टाइम यू हैव टू आई फॉर अ गुड प्रॉफिट। सो दैट इज द केस। ये जब बाकी 3 टाइम्स जब आप लूज आउट करने वाले हो, छोटे छोटे लॉस देने हमें, नॉट बिगर लॉसेस। ओनली स्मॉल लॉसेस आर अलाउड, नॉट बिगर लॉसेस। So I hope today's session was clear. फिर once again we'll meet next week, and most importantly, अगर आपको कोई भी queries है तो make sure you are connecting on the support number। and अगर आपको प्रीमियम लेना है, तो हमने प्रोसेस यहाँ पे मेंशन किया था कि once you take the premium your live chats will be active।
जो भी आप डिटेल्स ये कर दो, एंटर कर दो और चेकआउट कर दो, सारे पेमेंट ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली पे करने से पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको टूल समझना, आपको क्या एग्जैक्टली करना है, ट्रेडिंग समझना इम्पोर्टेंट है। कोई भी दिक्कत आते तो सपोर्ट टीम इज देयर, यू कैन कनेक्ट विथ अस एनी टाइम ऑन व्हाट्सएप। कॉलिंग आवर्स जैसे मैंने बताया आपको बिटवीन 9 to 6 PM इज देयर, तो यू कैन कनेक्ट ऑन कॉल एज वेल ऑन दैट इन दिस पर्टिकुलर नंबर. So, all right, then we'll connect next week, and happy trading to you guys. Make sure that you trade with proper risk management, क्योंकि नए यूजर्स है, नया एक टूल है जो एक अलग वे में आपको समझाया गया है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप अगर कोई भी हमारे पुराने वीडियोस भी देखोगे, बहुत सारे वीडियो कंटेंट हमारा अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड मेन मोटिव यही है हमारा कि जैसे हमने हमारे रिव्यूज में भी बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल आर ट्रेडिंग एज पर द लेवल्स हो गए, जोन्स हो गए। जब आप टूल यूज करोगे तो दैट टाइम यू विल हैव द बेस्ट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेडिंग टूल बेसिकली। एंड जो लोग फोन पे यूज कर रहे हैं, आई विल ट्राई टू पोस्ट अ वीडियो इन द ग्रुप एंड यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो एज वेल। एक वॉक थ्रू वीडियो होगा फोन यूजर्स के लिए। ऑल राइट देन, स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स मीट नेक्स्ट वीक। थैंक यू।